नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Hello everyone, hope I am audible. Please confirm. Good evening. कितने सवाल हुए थे? क्वेश्चन नंबर 195 समथिंग लाइक दैट. 195. ओके. एक 195 सवाल. कहाँ गया? मिल गया. ये हमने कल डिस्कस किया था, राइट? सो अगला सवाल देखिए, ये है. इस पैटर्न पे क्वेश्चन हमने किया हुआ है. सिमिलर, नॉट सेम क्वेश्चन, बट ऐसे मिलते जुलते प्रश्न हम लोगों ने किए हैं. तो जरा इसका उत्तर बताइए सभी लोग. क्वेश्चन नंबर 197 बोल दे रहा हूँ आपको. सो अल्फा की वैल्यू को हम क्या रख दें? अल्फा की वैल्यू को हम रख देते हैं, लेट्स से 0 डिग्री. वर्क करेगा यहाँ पर. यस, क्योंकि tan और sec 0 पे डिफाइंड होता है. 0 अगर रखें तो sec 1 बनेगा, tan 0 बनेगा, sec 1 बनेगा. इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -2. ओके, आपकी वैल्यू कितनी आ गई? -2. और नहीं, -2 भी नहीं, सॉरी, ये भी तो पार्ट 0 हो गया यार. यहाँ तो ये 0 हो गया ना. 3 इंटू 0, तो फाइनल आंसर आपका 1 आ रहा है, जो कि बी ऑप्शन है. बी ऑप्शन इज करेक्ट. दैट्स इक्वल टू 1. ठीक है. ट्रेडिशनली अगर इस सवाल को करना है तो बहुत सिंपल है. बस इसमें एक चीज का ध्यान आपको रखना होता है. एक्चुअली में ये एक्सप्रेशन sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा का क्यूब करने से मिल जाता है. और चूंकि इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 का क्यूब 1 ही रहता है. और इसका क्यूब क्या मिलेगा जरा आप देखें. यहाँ आपको मिलेगा sec की पावर 6 अल्फा माइनस tan की पावर 6 अल्फा माइनस 3 sec स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर अल्फा. यहाँ फिर से ब्रैकेट में sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा आएगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है. तो ये एक्सप्रेशन बाय डिफॉल्ट आपको ध्यान रखना है कि वो sec की पावर sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा के होल क्यूब के बराबर होगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें. ओके, अगला सवाल देखिए. अगला सवाल आपसे कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा है. यहाँ साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है. और ये वैल्यू k प्लस साइन थीटा कॉस थीटा है. तो आपको k का मान बताना है. अगर आप इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअली में tan थीटा को जैसे आप साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखेंगे, ये सवाल कन्वर्ट हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा को माइनस लगाएंगे और यहां मैं इसको लिखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ओके, 196 लेफ्ट. अच्छा, 95 तक हुआ था, कर लेंगे अभी, उसको भी कर लेंगे. ये समझना आप, मैंने tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा, तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बना, राइट. तो मैंने क्या किया, इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दिया और यहाँ माइनस कॉस क्यूब थीटा कर दिया. ये वैल्यू आपकी हो गई सिंपली साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. आप इसको कंबाइन करिए, नीचे आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा मिलेगा, जिसको आप फैक्टराइज कर सकते हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ऐसा बन जाएगा. ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और जो कुछ बचा है वो है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा. तो के की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई. राइट साइड से कंपेयर करिए, साइन थीटा कॉस थीटा कटेगा, के का वैल्यू आपका क्या हो गया? 1. सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1. ठीक है. आप कहोगे इसको वैल्यू रख के कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, लेकिन वैल्यू क्या रखी जाए? 0 डिग्री रख सकते हैं क्या? यस, 0 डिग्री एक अच्छी वैल्यू है इस सवाल में रखने के लिए, कि 0 पे कुछ अनडिफाइंड भी होता हुआ दिख नहीं रहा है. अगर आपने कहा कि मैं थीटा को 0 डिग्री रखूंगा, देखिए क्या होगा. ये cos 0 1 बनेगा, tan 0 0 होता है तो 1/1 हो गया, प्लस थीटा को 0 रखा, साइन क्यूब थीटा ये 0 बनेगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा. नीचे बेसिकली 0 - 1 कुछ भी हो, वो 0 ही रहेगा. बस ये देखना कि न्यूमरेटर कहीं डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए चेक करना जरूरी है. न्यूमरेटर 0 होने से आपका एक्सप्रेशन 0 नहीं हो जाता है. डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, कहीं अनडिफाइंड ना हो जाए, देखना पड़ेगा. तो 1/1 प्लस 0 बनेगा आपका, और ये वैल्यू आपकी k के बराबर हो जाएगी. यहां से हमारी k की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी. k विल बी इक्वल टू 1. तो यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो वैल्यू रख के कि मेरा आंसर k की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी.
199वां सवाल देखते हैं, जो है 1 माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस गिवन एक्सप्रेशन को मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, राइट। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लोग जरा पोल में हिस्सा लें और पोल में हिस्सा लेके बताएं कि इसका उत्तर क्या आएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन मुझे दिया है, देखिए डिनोमिनेटर अगर आप देखें ध्यान से, तो ये 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा है। तो क्या करोगे आप, क्या इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दें या ओपन कर दें या अल्फा की वैल्यू डाल दें? जाहिर सी बात है, सवाल में सबसे बेहतरीन तरीका है अल्फा की वैल्यू को डालना, अल्फा को 0 डिग्री रखना। और अल्फा को 0 डिग्री रखने का मतलब होता है 1 प्लस 1, यानी ऐसे 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। और अल्फा को अगर आपने 0 रखा तो ये वैल्यू बनेगा नीचे 2। 4/2 क्या होगा, 2 के बराबर होगा, आपका आंसर आ जाएगा ए। ट्रेडिशनली ये सवाल छोटा सवाल नहीं है, ट्रेडिशनली ये सवाल लंबा सवाल है। बट लंबा सवाल करना कैसे, हमने ऐसा सवाल एक कल किया हुआ है, कुछ उसी तरह से होगा ये। अगर आपको इस प्रोसेस में आगे बढ़ना है तो आप न्यूमरेटर का स्क्वायर कैसे करेंगे? न्यूमरेटर का स्क्वायर आप ऐसे करिए कि आप 1 प्लस कॉस अल्फा को एक जगह ले लीजिए, राइट, इस तरीके से, और इसका स्क्वायर कर लीजिए। 1 प्लस कॉस अल्फा को एक जगह ले लिया मैंने, आप 1 माइनस साइन अल्फा को भी एक जगह ले सकते हो, मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बस ये है कि आप इसको, जैसे 1 माइनस साइन अल्फा को पी मान लो, इसको क्यू मान लो, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, राइट। अल्फा की वैल्यू 90 लेके करिए। राज, क्या क्यों 90 डिग्री ले बताओ, क्यों? 0 डिग्री लेके किया, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? 90 क्यों लें, पहले बताओ। 0 लिए लेते हैं, 0 से हो गया, सबसे पहले 0 ही लेते हैं। और 90 क्यों लें? 90 पे अनडिफाइंड हो रहा है, तो क्यों जबरदस्ती 90 लेना चाहते हो? 1 माइनस साइन अल्फा अनडिफाइंड हो जाएगा, है? ये देख लिया करो, इतनी बार मैं अनडिफाइंड शब्द यूज कर चुका हूं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अल्फा 90 पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर अच्छा इधर आओ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस साइन अल्फा को इकट्ठा कर लो आप, प्लस कॉस अल्फा इकट्ठा कर लो, और इसका आपका होल स्क्वायर बनेगा, राइट, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, इधर ऐसे रहने दो। न्यूमरेटर का मुझे सॉल्व करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ऐसा बना न्यूमरेटर। इसको अगर मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अभी डिनोमिनेटर छोड़ दे, लिख ही नहीं रहा हूं। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर अल्फा 1 बनेगा, तो ये बनेगा 2 माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 1 माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। कुल मिला के इधर आएंगे और इसको हम कहेंगे 2 इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, एंड देन जो एक्सप्रेशन है आपका डॉट 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 ये वाला। अगर मैं 1 माइनस साइन अल्फा कॉमन ले लूं, एक मिनट, यहां पर 2 रहेगा ना, इसका ये रख दो, ठीक है। तो 2 तो बाहर रह गई, 1 माइनस साइन अल्फा भी कॉमन हो जाएगा और यहां मुझे 1 प्लस कॉस अल्फा मिल जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन जो है बेसिकली ये बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। हो गया, बट आप देखो कैसे काटना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी, जो कि अल्फा बराबर 0 डिग्री रखने पे तुरंत हो गया था। 90 पे तो ऑप्शन डी आ रहा है। कौन है ये, कौन है ये? पहले खुद को गलत देख लो कि तुम गलत हो, माफी मांग लो, वरना ऐसे ना विजुलाइज कर लो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। क्या करते हो भाई? 90 डिग्री पे कहां से 0 आ गया? अभी बोले भी एक बार कि 90 डिग्री पे अनडिफाइंड हो जाएगा, तब सो रहे थे तुम, है? मतलब हमारी क्लास का बच्चा अगर अनडिफाइंड ना देख पाए फिर तो बेइज्जती है मेरी यार, सरासर बेइज्जती, घोर बेइज्जती है मेरी। चुल्लू पर पानी कहाँ है मेरा, मेरे को दो, मैं डूब जाऊंगा आज उसमें। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 200 साल देखिए, के की वैल्यू दी है आपको 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, राइट। देन फाइंड 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा, ऑलराइट।
चला पता करिए। हाँ जी, गलती इंसान से भी होती है? नहीं, ये गलती नहीं है, गुनाह है। आप एक वैल्यू रख रहे हो जिसमें अनडिफाइंड आ रहा है, ये गुनाह है। इट्स लाइक 2 + 2 = 4, इसमें गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। कल आपने ऐसा एक प्रश्न किया था, अगर आपको ध्यान हो, तो इसेंशियली ये कुछ उसी टाइप का सवाल है। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट। अगर आपको कल वाला एक्सप्रेशन याद है क्या, ये सवाल हमने कल किया था, राइट? साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस 1, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस 1, इसकी वैल्यू सी आई थी, राइट? याद है? जरा देखते हैं कि उस रिलेशन से क्या ये गिवन एक्सप्रेशन सॉल्व किया जा सकता है, राइट? तो हमने कल क्या देखा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस 1, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस 1। तो ये जो एक्सप्रेशन है, यहां पर एक जगह 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा लिखा हुआ है। ये वैल्यू मुझे पता था 1 प्लस साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा के बराबर आई थी। ओके, ध्यान से देखिएगा, वैल्यू पुट पे मैं आऊंगा, पहले जरा देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन से क्या डायरेक्टली हमें कुछ पता है या नहीं। गौर से देखिएगा। अब ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, इसमें इस सवाल में थोड़ा सा फर्क है या सेम है, जरा इसको समझते हैं। यहां पर एक वैल्यू लिखी हुई है 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, यहां 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा लिखी हुई है, ये 2 साइन अल्फा है, यहाँ 1 प्लस साइन अल्फा है। तो आपको वैल्यू बिल्कुल ये वाला फॉर्मेट है ही नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ ये इसके रेशियो की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि एक्सप्रेशन दिया है उसमें 2 साइन अल्फा यहाँ लिखा हुआ है और नीचे ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है। तो देयर इज अ डिफरेंस, मतलब ये फॉर्मूले का इस्तेमाल वाला मामला नहीं है, यहाँ कुछ कुछ अलग कहानी है, कुछ अलग खिचड़ी पकी है। तो वो खिचड़ी को समझते हैं पहले, कौन सी खिचड़ी पकी है यहाँ पर। तो एक तरीका तो है कि इसको सॉल्व करें यार। सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं अभी समझाऊंगा इसमें कौन सा प्रोसेस यूज होता है, और यहाँ से भी एक रिजल्ट है जो अवेलेबल है, मतलब कि कैसे इसको करना है। डेफिनेटली यहाँ पर वैल्यू आपके लिए एक हेल्पफुल चीज है, क्योंकि हमें तो रिलेशन निकालना है। अगर आप अल्फा की एक वैल्यू रख दें, जैसे अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री रख दें, कोई दिक्कत है 0 में? जी नहीं। यहाँ अल्फा 0 डिग्री रख सकते हैं, देयर इज ए प्रॉब्लम। अल्फा 0 रखने में एक छोटी सी दिक्कत है, मुझे अपना आंसर के टर्म में व्यक्त करना है। अगर आप ध्यान से देखें, राइट? अब के टर्म में अगर मेरा आंसर है और मैंने के को शून्य बना दिया, के हमने ऑलरेडी क्या बना दिया, शून्य बना दिया, और जब हम यहां पर अल्फा रखेंगे 0, 0 रख सकते हैं एक्सप्रेशन में, मैं प्रॉब्लम समझा रहा हूं क्या है, ये वैल्यू भी शून्य आ गई। ओके, क्लियर? आई कि नहीं आई? हमने कहा कि अल्फा को 0 रखा तो के हमारा शून्य हो गया और ये वैल्यू भी शून्य आ गई। तो क्या आपका आंसर आ रहा है कि आंसर आपका के बराबर है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस? कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। के को शून्य बनाने से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये एक्सप्रेशन शून्य हो गया, अल्फा बराबर 0 पे ये भी शून्य ही आ रहा है, 1 - 1 0 बन जाएगा। अगर ये भी शून्य आ गया तो ये बात बन गई। लेकिन आप कहोगे एक आंसर 4k है, ये भी शून्य है, ये प्रॉब्लम है। ये दोनों नहीं है, बट ये दोनों मेरे लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं। जो अनडिफाइंड है वो उत्तर नहीं हो सकते, क्योंकि 1/k अनडिफाइंड है, 2/k अनडिफाइंड है। और देखो, जब भी अनडिफाइंड ऑप्शन हो रहा है तो आपको ये देखना होता है कहीं ये ऑप्शन बहरूपिया ऑप्शन तो नहीं है। तो आप कहोगे सिंपल के का टर्म है, 1/k है, ये किसी और के साथ कंबाइन नहीं किया गया है, और अगर ये किसी और के साथ कंबाइन नहीं किया गया है तो ए और डी भी एक प्रिमिटिव फॉर्म में है, बेसिक फॉर्म में है, ए और सी, तो ये हमारे उत्तर नहीं हो सकते क्योंकि अनडिफाइंड है। लेकिन के और 4k में आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपका क्या उत्तर है और क्या उत्तर नहीं है। क्लियर है? तो हमें लगेगा दोनों दोनों हो सकते हैं, लाइक दैट। अब आपको कोई और वैल्यू चुननी पड़ेगी, जो वैल्यू है आपकी अल्फा = 90 डिग्री। अल्फा 0 90 दोनों रखा जा सकता है। अगर आपने अल्फा को 90 रखा तो ये वैल्यू आपकी बनेगी के की वैल्यू, अगर आप निकालोगे यहाँ से तो 2 साइन अल्फा यानी 2, और अल्फा अगर 90 हुआ तो ये हुआ 0, और 90 पे 1, तो ये वैल्यू हुई आपकी 2, 2/2 बना, के की वैल्यू 1 बन गई। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप दूसरे एक्सप्रेशन में जाएंगे और अल्फा को 90 रखेंगे तो ये वैल्यू 2/2 बनेगा 1। अब आप खुद देख लो कि कौन सा आंसर के बराबर अगर 1 है तो आपका वो उत्तर भी 1 ही है, कंसिडरिंग कि आपने ए और सी को रिजेक्ट कर रखा है। सीधे 90 डिग्री रख के भी बेटा आपका उत्तर नहीं आएगा। कुछ लोगों ने बोला बहुत सिंपल है, अल्फा 90 रखो, सी आ जाएगा, बी आ जाएगा। अल्फा 90 रखने पे के 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन की वैल्यू भी 1 है और ये ऑप्शन की वैल्यू भी 1 है, तब भी दो आपको करेक्ट होते हुए दिखेंगे। इसलिए इस सवाल को अगर वैल्यू से करना है तो ये सवाल आपका डबल वैल्यू पुटिंग से होता है। कैसे होगा आपका? डबल वैल्यू पुटिंग से। आपको 0 रख के दो ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ेंगे, फिर उन दोनों ऑप्शंस में से पता करने के लिए कि कौन सा उत्तर सही होगा, आपको एक 90 डिग्री रख के भी देखना पड़ेगा। ठीक है?
तब पता चल पाएगा एग्जैक्टली कि मेरा उत्तर 0 रखा मैंने तो ए और सी एलिमिनेट हो गया। अब जो बी और डी बचा उसमें मैंने 90 रखा और मैंने देखा 90 डिग्री पे बी करेक्ट है, क्योंकि डी की वैल्यू हमारी 4 आ रही है, जो कि उत्तर सही नहीं है। अब अगर आप इस सवाल को ट्रेडिशनली करना चाहें तो उसमें क्या चीज हेल्प कर सकती है आपकी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल सा एक्सप्रेशन अगर आपने अभी देखा हो, थोड़ी देर पहले भी हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे, कि इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा है, इसको आप ऐसे लिखिए 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, राइट, इनटू 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन की तरह है। जैसे हम एक बार इस तरह के एक्सप्रेशन को डिवाइड करके कुछ रिजल्ट देख चुके हैं, लेकिन अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, तो 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा कॉमन इकट्ठा होगा, 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर बनेगा। यहां से कॉस अल्फा इकट्ठा होगा, ये माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बनेगा, राइट। ये जो वैल्यू है इसको स्क्वायर कर दीजिए आप, तो मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा माइनस ये वैल्यू आपकी है कॉस स्क्वायर अल्फा। आप गौर से जरा एक बात देखिएगा, यहाँ पर जो गिवन एक्सप्रेशन आपके सामने है, कि कैसे मैं इस एक्सप्रेशन को, जो जो आपके सामने चीजें लिखी हुई हैं, इनको और फर्दर अगर मुझे सिंप्लीफाई करने का मन है तो मैं किस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। एक्सप्रेशन सेम है ना, 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो ये इस तरह का आपका एक्सप्रेशन बना जब मैंने इसको ओपन किया, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, क्लियर। कैन यू जस्ट चेक एंड टेल मी कि अब इसको आगे हम किस तरह से सिंप्लीफाई करें। बहुत सिंपल है, ये 1 और कॉस स्क्वायर अल्फा कंबाइन होंगे तो ये बनेगा, ये इससे भी एक साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा। 1 और कॉस स्क्वायर अल्फा कंबाइन कर लो, साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा, तो बनेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, नीचे अंदर बच जाएगा एक तरह से। तो ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है 2 साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। अब इस सवाल में इन्होंने किया क्या है, बेसिकली इस 2 साइन अल्फा से इसको डिवाइड करके बोला है के। तो अगर आप 2 साइन अल्फा अपॉन ये लिखेंगे तो ये 1 प्लस साइन अल्फा इधर चला जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन देखो, दोनों बराबर है, के और के इक्वल है। अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, आपको दिख जाएगा कि दोनों इक्वल ही हैं। अब अगर आपने एक को के बोला तो दूसरा भी के होगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? यस, मेक सेंस? सभी को क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके? हाँ जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल कौन सा पीछे रह गया था, कोई पीछे कुछ सवाल छोटे हैं, चिंता ना करो, वो भी करेंगे। कोई क्वेश्चन नंबर बता सकता है मुझे, जो होमवर्क दिए हैं वो नहीं, बट अदरवाइज जो शीट में मिसिंग थे वो सवाल नंबर बोल दो आप अभी। तो सीट में मिसिंग सवाल थे, जो सवाल ना गायब थे बिल्कुल। अभी इस सीट में सारे सवाल हैं, आप बोलोगे तो उनको करा दूंगा मैं पहले लाइन से। तो 200 तक का पूरा कर लेते हैं खेल, फिर वापस आएंगे। शुरुआत से बताना, ऐसा रैंडमली नहीं। क्या 100 से 110 के बीच में कोई क्वेश्चन मिसिंग था? 111, 112, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 120 नंबर मिसिंग था। चलो ये सवाल देखो क्या, सेक स्क्वायर 81 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81 डिग्री की वैल्यू मुझे निकालनी है। मुझे tan 9 डिग्री पी बाई क्यू दिया हुआ है। देखो अगर मुझे tan 9 दिया हुआ है तो इस एक्सप्रेशन को समझते हैं कि क्या है। सेक स्क्वायर 81 डिग्री इज सिंपली कोसेक स्क्वायर 9 डिग्री, यस, डिवाइडेड बाई ये है 1 प्लस tan स्क्वायर 9 डिग्री। क्लियर है? ये कोसेक स्क्वायर 9 डिग्री है आपका, नीचे आपका सेक स्क्वायर 9 डिग्री है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, ये 1 अपॉन साइन है, ये 1 अपॉन कॉस है, तो ये कॉट के बराबर होता है। ये कॉट स्क्वायर 9 डिग्री है। कॉट स्क्वायर 9 डिग्री आपका क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। आंसर क्या हो गया, सी। कॉट स्क्वायर 9 डिग्री tan 9 का उल्टा होता है, जो कि आपकी वैल्यू आती है क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। 124वां सवाल मिसिंग था, ये 124वां सवाल। आपको रूट tan a प्लस कॉट a की वैल्यू दी है, रूट tan a प्लस रूट कॉट a। आपको साइन a प्लस कॉस a का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए, तो इस सवाल को करोगे कैसे, आपको दो तरीके बता रहा हूं सवाल को करने के। ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर 10/3 को मैं सीधे ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 1/3। क्यों? क्योंकि रूट tan a को अगर मैं x मानूंगा तो ये वैल्यू 1/x मिलेगी, रूट कॉट a। तो ये इस तरह का फॉर्मेट है, और राइट साइड में वैल्यू मुझे 10/3 लिखी हुई है। 10/3 को मैं तोड़ सकता हूँ 3 + 1/3। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू दी हो ना तो उनको तोड़ के देखना बहुत सरल होता है कि एग्जैक्टली क्या बनने वाला है, कैसा बनने वाला है। तो मैंने राइट साइड में 3
प्लस 1/3 लिख दिया। अब जरा गौर से मुझे एक बात देखना और बताना कि x की यहाँ क्या क्या वैल्यू हो सकती है। x यहाँ 3 भी हो सकता है और 1/3 भी हो सकता है, दोनों वैल्यू संभव है, ठीक है। लेकिन क्या मेरे 2 उत्तर आएंगे? ऐसा नहीं है। इसका रीजन आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। x हमारा क्या है जरा बताओ। आप कहोगे √10a, एक तरह से √10a के बराबर करोगे तो जब tan a निकालोगे तो स्क्वायर करोगे आप, तो ये 9 मिलेगा, ये 1/9 मिलेगा। ये वैल्यू मेरी क्या हुई? एंगल a हुई, तो ये 9 हो गया, ये 1 हो गया। और अगर मैं 1/9 की बात करूं तो tan a 9 हो सकता है और tan a आपका 1/9 भी हो सकता है, राइट? क्लियर? अब देखिए ये जो वैल्यू है ये √82 यहां भी है और ये √82 यहां भी है, दोनों केसेस में। मजेदार बात क्या है कि जब आप sin a प्लस cos a निकाल रहे हो तो एक 9/√82 है, एक 1/√82 है। यहां पर भी वही है, एक 1/√82 है, एक 9/√82 है। तो उत्तर में फर्क कुछ नहीं आएगा। दोनों केस में sin a प्लस cos a सेम आएगा, चाहे आप ये ले लो चाहे आप ये ले लो। तो sin a प्लस cos a जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 10/√82। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √10 को अंदर ले जाऊं रूट के अगर, तो 100/82। और 100/82 जो आपका होगा वो अगर आप काटोगे तो यहाँ 41 मिलेगा, यहाँ 50 मिलेगा। 50 25 × 2 होता है, 5 बाहर आएगा, 5√2/41, √/41 ऐसा होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। 124 के बाद कौन सा नंबर नहीं था, को बताएगा? 130 नहीं था, ठीक है। 130वां सवाल आपका है कि sec a प्लस cos a 2 है, तो sec की पावर 5a प्लस cos की पावर 5a क्या होगा? sec a को अगर आप x मान लो तो cos a 1/x होता है, उल्टा होता है, तो ये 2 है। जब भी दो ऐसी चीजों का सम 2 हो कि एक संख्या है उसका उल्टा है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 1 के बराबर ही होती है। x अगर 1 के बराबर हो गया तो आप यहां से पूछ क्या रहे हो? x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो ये भी 1 + 1 2 ही होगा, क्योंकि अगर आप 1 रखोगे तो 1 और 1 जुड़ के 2 बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी, फिर 132 नहीं था। एक बच्चे ने बोला 132, सारा लिख दिया है, बहुत अच्छी बात की है, बट अभी चैट में ऊपर चला जाएगा। तो अभी कुछ रिसेंट के नंबर देख लेते हैं, 32 34 36 37। चलो ठीक है, इतना करते हैं पहले। तो tan की पावर 4a प्लस cot की पावर 4a मुझे 2 दिया है, मुझे sin की पावर 4a प्लस cos की पावर 4a निकालना है, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। देखो जब भी दो संख्याएं हो, जैसे tan की पावर 4a को आप मान लो x, तो ये है x + 1/x = 2, सेम कहानी। ऐसा जब भी होगा तो x 1 के बराबर होगा, यानी आप कह रहे हो tan की पावर 4a तुम्हारा 1 के बराबर है। आप बोल सकते हो a 45 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, a 45 डिग्री होगा तभी तो 1 की पावर 4 आपको 1 बनेगा। a 45 डिग्री, तो sin की पावर 4a क्या बनेगा? 1/√2 की पावर 4 प्लस cos की पावर 4a क्या बनेगा? 1/√2 की पावर 4। ये वैल्यू बनेगी 1/4, ये वैल्यू भी बनेगी मेरी 1/4। आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा 1/2, डी ऑप्शन। 1/√2 की पावर 4 इज नथिंग बट 1/4। ऑलराइट, तो इस तरह से आपका जो फाइनल उत्तर है वो 1/2 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है सभी को कि फाइनल उत्तर क्या है? इट इज इक्वल टू 1/2। 133 सवाल देखते हैं। cos थीटा 5/13 है, आपको ये निकालना है। ये सवाल हम कर चुके थे बहुत देर। सॉरी, 134 सवाल देखना है। 2020/2019 ये वैल्यू है cot थीटा की, और आपसे पूछ रहा है 1/1 + tan, ठीक है। क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है 1। कैसे? इस डेटा से कोई लेना देना नहीं सवाल का। आपका डेटा कुछ ऐसा है कि ये है 1/1 + x + 1/1 + y। जब भी कभी x × y 1 के बराबर होता है, तो अगर आप ऐसा एक्सप्रेशन लो तो इसका टोटल 1 ही रहता है। ये मैं कई बार लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर जो वो कॉट की वैल्यू लिख के दिखा रहे हैं ना, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ tan 2019 है, यहाँ cot 2019 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है मेरा, ये 1 के बराबर ही होगा। ये पावर में n लगा लो आप, यहाँ तो कोई पावर ही नहीं है, 1 है। n होता है मतलब यहाँ आप tan की पावर 10 ले लो और cot की पावर 10 ले लो तो भी उत्तर 1 ही आएगा। तो सिंपल उस पैटर्न पे बेस्ड है। आप चाहो तो कर लो, जैसे आप इस एक्सप्रेशन में बोलोगे कि मैं tan 2019 को लेट्स से ऐसा करो, x मान लेता हूँ, मान लो, तो ये 1/1 + x बनेगा, और यहाँ ये 1/1 + 1/x बनेगा। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/1 + x, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी x/1 + x। टोटल बनेगा आपका 1 + x/1 + x। देख लो आप कट गया कि नहीं, 1 आ गया, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। 135 तो हो गया था आई थिंक ये, ओके। डाउट में डाल दिया बच्चे ने, बोला सवाल नंबर, ठीक है। 36 ये नहीं होगा, कर लेते हैं।
1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर आपको निकालना है। यू ऑल नो दैट थीटा रखेंगे तो सारे ऑप्शन में जाके देखना पड़ेगा वाला खेल है, ठीक है। थीटा को लेकिन 0 रख सकते हो क्या? यस, 1 आएगा उत्तर। जरा ट्राई करो थीटा 0 ऐसे। थीटा 0 रखोगे तो ये 0 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। थीटा 0 रखने पे ये 1 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। थीटा 0 रखने पे ये 0 आ जाएगा, थीटा 0 रखने पे 1 आ जाएगा। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे आपके कि दोनों नहीं होंगे, बट इन दोनों में क्या होगा ये आपको पता नहीं है। थीटा 0 रखा तो क्लियर है। 90 में तो मामला ही गड़बड़ा जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ जी, तो आपको ये समझ में आ रहा है अभी कि यहां जो है मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, अब हमें कौन सा सही है ये पता नहीं है शुरुआत में। तो या तो एक और वैल्यू डाली जाए, और वो वैल्यू है थीटा 45 डिग्री रख के ट्राई कर सकते हैं हम। थीटा को अगर हम 45 डिग्री रखें इसके बाद, तो ये 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर है। 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 को रेशनलाइज करोगे आप तो रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा। तो रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा 2 प्लस 1 3 माइनस 2 रूट 2। और जैसे ही लिखोगे आप कहोगे ये भी गलत है, क्योंकि 45 डिग्री पे ये 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 2 बाई रूट 2 यानी रूट 2 बनता है केवल। तो आंसर अब डी होगा, क्योंकि इन दोनों में से अगर कुछ करेक्ट है और ये नहीं है तो डी होगा। ओके, सेकेंड एन ए का फॉर्मूला आप लिखिए। मैं आ रहा हूँ अभी बेटा, अभी मेरा पर्पस था कि आपको मैं वैल्यू से पहले बताऊं। एक तरीका मैं बताता कहाँ हूँ, मैं तो वैल्यू भी बताता हूँ, मैं तो ट्रेडिशनली बताता हूँ। क्लियर है? सो दिस इज वन ऑफ द वे। एंड अब आप कहोगे सर थोड़ा ट्रेडिशनल देखते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिशनल में क्या होगा, ये जो सेक थीटा प्लस टैन थीटा 1 अपॉन होता है ना, ये 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा जो आपको दिया हुआ है, ये वैल्यू हमारी 1 आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा के बराबर होती है। 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा के बराबर होती है, और इसी का मुझे स्क्वायर करना है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे सेक स्क्वायर थीटा मिलता है माइनस टैन स्क्वायर थीटा मिलता है, राइट। और प्लस मिलता है, सॉरी, प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा मिलता है, सॉरी माइनस 2 सेक थीटा टैन थीटा मिलता है। ओके, अब आपको बेसिकली सवाल में इसको साइन कॉस में तोड़ लेना चाहिए। आप पहले भी कर सकते थे कि इसी स्टेज में साइन कॉस में तोड़ लेते, वो भी एक बेहतर तरीका था। इस स्टेज में साइन कॉस में तोड़ते तो आपको मिलता 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा मिलता, वो ज्यादा बेहतर होता आपको, राइट। क्योंकि अब डिनोमिनेटर आपका बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर बनेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, जो कि मुझे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा मिलेगा। ये एक ऐसा कट जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि डी हो जाएगा। तो रादर देन इसको आप ऐसे सीधे स्क्वायर करें, आपको पता है उत्तर साइन कॉस में लिखना है, मुझे सारे ऑप्शन साइन कॉस में है, तो इसी स्टेज पे आप इसको 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर करिए, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इस तरह से आपका कन्वर्जन होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, आपका उत्तर आ जाएगा। 137वां सवाल। इस पैटर्न पे सवाल हमने किए हैं, 3 चीजों का सम टोटल 3 है, और सबको मम्मी ने कसम दे रखी है इनकी वैल्यू 1 से बड़ी हो नहीं सकती किसी की। तो अगर टोटल 3 होना है तो सबको 1 1 1 होना पड़ेगा। कोई भी अगर 1 से कम हो जाएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। कोई भी 1 से कम हो जाएगा तो चलेगा क्या? नहीं, तीनों को 1 1 1 होना पड़ेगा। तो अब आपको पता है कि अगर साइन ए हमारा 1 है तो उस समय कॉस बी हमारा 0 हो जाता है। अगर कॉस बी हमारा 1 है तो साइन, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, साइन ए जब हमारा 1 है तो हमारा कॉस ए 0 होगा। कॉस बी जब हमारा 1 है तो कॉस बी, यहाँ कॉस बी है, एक ही है। साइन सी ही है। तो आंसर क्या है? 1 माइनस 1 माइनस 0, तो आंसर है 0 सी। एक ही चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है, तो 0 इज द आंसर। और बताओ 140 से 150 के बीच में क्या होगा? 140वां नहीं था, ठीक है कर लेते हैं। 40वां तो हुआ था क्या? एक मिनट, 45 40 हो गया, 45 नहीं, ये तो होमवर्क दिया था ना आपको। होमवर्क अभी मत बोलो, होमवर्क को भी ट्राई करो, वो तो लास्ट में कराएंगे। 50 50 नहीं था। देखिए सवाल, इस पैटर्न पे से हमने कई सवाल किए हुए हैं, मतलब सिमिलर पैटर्न पे, ऑलराइट। तो जरा 150वां करिए आप। कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट ए पी है, सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए क्यू है। ओके, ये शायद सब मत लगाओ कि ये शायद हुआ था कि नहीं।
क्योंकि 140 मुझे याद है कि हुआ है, ठीक है। नहीं हुआ तो एग्जैक्टली वैसा सवाल हुआ है। हाँ जी, कैसे करोगे? क्विक प्लीज। एक सौ या नंबर डिसाइड कर लो कौन सा नहीं हुआ है, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? 140 नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, tan स्क्वायर लिखा हुआ है, उधर से 2 tan a ले आओ और एक 1 ले आओ, तो ये आपका बनेगा tan a प्लस -1 का होल स्क्वायर। दूसरा आपका बन जाएगा tan b प्लस 2 tan b प्लस 1, तो +1 का होल स्क्वायर। तीसरा आपका बन जाएगा tan c प्लस 1, क्योंकि 2 tan c प्लस 1 ऐसा बनेगा, ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से आपका tan a 1 आ जाएगा, आपका tan b -1 आ जाएगा, tan c भी आपका -1 आ जाएगा। ऐसा हो गया। आपको अब निकालना है tan a प्लस tan b प्लस tan c, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई आपकी? -1 के बराबर हो गई। अरे ये तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है, -1 कहीं उत्तर दिया नहीं हुआ है, तो उत्तर गलत है, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। दो वैल्यू -1 आ रही है, और दो वैल्यू अगर -1 आ रही है तो आंसर तो -1 ही आएगा। तो अगर -1 नहीं है तो यहाँ माइनस लगा लो, और माइनस लगा के इसको b बोल दो, ठीक है। माइनस लगा के इसको b बोल दो। समझ में आएगा नहीं? क्लियर है कि नहीं? ऑलराइट, चलो जी आगे बढ़ते हैं। 143वां सवाल आप बोल रहे हो नहीं हुआ, ये 143वां सवाल। 2b हमारा a tan थीटा के बराबर है, और फिर एक एक्सप्रेशन दिया है 2a बेटा cos थीटा माइनस b बेटा sin थीटा बराबर 3। आपको थीटा को एलिमिनेट करना है, और फिर एक रिलेशन निकालना है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कैसे करोगे? आप कहोगे tan थीटा की वैल्यू b बटा 2b बटा a है, tan थीटा की वैल्यू है कि नहीं है? अब मुझे अगर लेट से थीटा को एलिमिनेट करना है, तो मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल थिंग इज कि मैं यहां से cos थीटा और sin थीटा निकालूं और रख दूं। थीटा एलिमिनेट हो गया, मेरा आंसर सिंप्लीफाई होकर जो आना आ जाएगा। बट जाहिर सी बात है, इतना काम नहीं करना चाहते हम, तो हम थीटा की एक वैल्यू खुद रखेंगे। थीटा की वैल्यू को आप रखें 45 डिग्री। थीटा को अगर आप 45 डिग्री रखते हैं तो इसका क्या फायदा होगा? ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कि 2b आपका a के बराबर है, होगा। थीटा 45 रखने पे यहां से आपको मिलेगा कि 2a माइनस बी, ये चूंकि 1/√2 हो जाएगा, तो ये 3/√2 के बराबर होगा। ये इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया। अब आप कह रहे हो कि a की वैल्यू 2b के बराबर है, तो a की वैल्यू आप 2b यहां रख दीजिए, और a अगर 2b के बराबर है तो बेसिकली ये जो वैल्यू है, दोनों ध्यान से देखिए, a 2b के बराबर है। 2b को अगर a बोलेंगे तो ये एक्सप्रेशन 2a स्क्वायर के बराबर होगा टोटल। मुझे a निकाल लेना है, मेरा उत्तर आ जाएगा, या मैं b निकाल लूं, मेरा उत्तर आ जाएगा। a की वैल्यू 2b रख दो तो 8b स्क्वायर तुम्हारा आंसर है। तो आप क्या करो, a की वैल्यू 2b रख दो यहाँ पर, तो ये 4b माइनस b बनेगा 3b, 3b 3/√2 हो जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू 1/√2 आ गई, और b अगर हमारा 1/√2 हो गया, तो 8b स्क्वायर मुझे निकालना है, ये हो गया 8 इंटू 1/2, और 8 इंटू 1/2 क्या है? 4 के बराबर है, डी ऑप्शन हो गया। क्लियर है कि नहीं? आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये इस सवाल को करने का थोड़ा सा आसान तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका बोलते हैं। हमें थीटा एलिमिनेट करना, हमने कर दिया, है ना? कितने लोगों की बात समझ में नहीं आई, बोलो। दूसरा जो तरीका है वो लंबा तरीका, अगर ये समझ में नहीं आया तो लंबा तरीका समझो। छोटा तुम्हें समझ में नहीं आया, चलो लंबा तरीका सिखाते हैं। यहां इसको लिखो sin थीटा बटा cos थीटा। अगर आप लिखोगे तो आपको मिलेगा 2b sin थीटा में इधर लेके चला जाऊंगा, तो 2b बटे sin थीटा बनेगा, बराबर a बटा cos थीटा बनेगा। बना कि 2b बटा sin थीटा a बटा cos थीटा के बराबर हो गया। अब बेसिकली आपको करना क्या होगा इस एक्सप्रेशन में, दो इक्वेशन अभी भी हैं आपके पास, है कि नहीं है? यस, 2b बटा साइन थीटा बराबर a बटा cos थीटा है। तो आप अब कर क्या सकते हो, आप कहोगे कि मेरे को a बटा cos थीटा 2b बटा साइन थीटा के बराबर है, a बटा cos थीटा में रिप्लेस कर दूंगा 2b बटा साइन थीटा से, तो ये बनेगा 4b बटा साइन थीटा। देखो 4b बटे साइन थीटा माइनस b बटे साइन थीटा इज इक्वल टू 3। यहां से क्या मिला जरा बताओ? यहां से मिला 3b बटा साइन थीटा, 3b बटे साइन थीटा इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कट गया, और आपको मिला b इज इक्वल टू साइन थीटा। मिला? बोलो हाँ। b अगर साइन थीटा के बराबर है, रख दो यहां पर जाके, तो ये कटेगा, एक उधर जाएगा, 4 बनेगा, 2 से कटेगा 2 बनेगा, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2a
ए की वैल्यू आई 2 cos थीटा। अब देखिए 4b² क्या है, अगर यहां जाओगे और कह रहा है 4b² विल बी 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस ए की वैल्यू आपकी 2 cos थीटा है, तो ए स्क्वायर क्या बनेगा 4a² cos स्क्वायर थीटा ओवरऑल, सॉरी ए खत्म हो जाएगा ना, ए क्यों आया, 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 आंसर हो गया, तो कॉमन ले लो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बट अगेन दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, ओके वेस्ट ऑफ टाइम है भाई, क्यों इतना टाइम लगा रहे हो, वैल्यू पहले ही रख लो यार, पहले रख के हो जाएगा आपसे। यस और नो, यस और नो। पहले वाले मेथड में बेटा मैंने थीटा को 45 रख दिया, पहले ही 45 रखा तो cos थीटा sin थीटा 1/√2 के बराबर हो गया, 1/√2 उधर जाके गुणा हो गया तो 3/√2 बन गया, 2a माइनस बी 3/√2 हो गया। फिर हमने कहा यहाँ अगर थीटा को 45 रखोगे तो 2b a के बराबर हो जाएगा, ये 2b a के बराबर हो गया। अब दो ये क्वेश्चन हमको सॉल्व किया है, बस b की वैल्यू निकाल ली और मैंने कहा अगर 2b मेरा a के बराबर है तो यहाँ से a की वैल्यू 2b रख दो, तो ये 4b² ये भी आ जाएगा, 4b² ये भी है, टोटल मुझे 8b² की वैल्यू चाहिए। फिर मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, मैंने a की जगह 2b रख दिया, यहाँ पर a की जगह 2b रखेंगे तो 4b माइनस b 3b बनेगा, ये इसके बराबर है, b की वैल्यू आ गई 8b² निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कौन सा सवाल था, 145 के बाद 150 सीधे, 145 तो होमवर्क है तुम्हारा। 150वें सवाल पे आ गए थे, ठीक है। सो 150वां सवाल देखिए क्या है, 150वां सवाल जो आपको दिया हुआ है इसको गौर से जरा इवेलुएट करिए। आपको PQ² कुछ इस टाइप के एक्सप्रेशंस निकालने, सबसे आसान तरीका है इसमें वैल्यू रखना, क्योंकि हमें एनीवे ऑप्शन में कांस्टेंट दिख रहा है, ए का नामो निशान नहीं है ऑप्शन में, तो क्वेश्चन में ए की वैल्यू रखी जा सकती है। और अगर हम ए की वैल्यू को रखते हैं, लेट्स से ए हमारा 45 डिग्री है, तो ये कॉट ए प्लस 1/cot ए बनेगा 2, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। पी अगर 2 हो गया तो sec a माइनस 1/sec a, 45 डिग्री रखा हमने तो 1 माइनस आपका ये बनेगा, मतलब √2 माइनस 1/√2, तो √2 माइनस 1/√2 क्या बनेगा, लिख लीजिए क्यू, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1 1/√2, ये क्यू हो गया। अब देखते हैं जरा व्हाट इज p²q, 2 दूनी 4 इंटू क्यू इज √2, 4/√2, इसकी पावर 2/3 करना है, माइनस pq² क्या है, pq² इज 1, p इंटू क्यू स्क्वायर इज 1/2, तो 2 इंटू 1/2 1 हो गया, 2/3। ये वैल्यू अगर आप डिवाइड करेंगे 4/√2 तो मिलेगा आपको 2√2, 2√2 की पावर 2/3 माइनस 1 की पावर 2/3। 2/3 का मतलब क्या है, अगेन लेट्स अंडरस्टैंड, स्क्वायर करके क्यूब रूट निकालना है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 2√2 का स्क्वायर बनेगा 8, 8 की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 2/3, 8 की पावर 1/3 2 है, 2 माइनस 1 1 के बराबर हो गया, आपका आंसर ए आ गया, बस वैल्यू रखो, उत्तर पालो। अब इस सवाल को ट्रेडिशनली मत ट्राई करो, बिकॉज देखो कुछ सवाल, हर सवाल ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल से भी कोशिश कर लेते हैं, मजा हर सवाल में नहीं आएगा ट्रेडिशनली, ये वो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनको ट्रेडिशनली करने का मतलब है समय की घोर बर्बादी। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे सवालों को ट्रेडिशनली नहीं कराया है, इसी में आप देखोगे आगे पीछे ये कुछ सवाल हैं जैसे P+Q वाला, ये सब किया हमने, ट्रेडिशनली भी सॉल्व किया, इसको किया, इवन आई थिंक इसी पैटर्न में 2-3 सवाल कर रखे हैं, तो हमने उसको ट्रेडिशनली भी सॉल्व किया हुआ है। बट हर सवाल को ट्रेडिशनली करने की आवश्यकता नहीं है, मत करिए। वैसे भी निकालने को मुश्किल नहीं है, मतलब आप ये मत सोचो कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ, बट पी की वैल्यू क्या है आपकी, ये वैल्यू है cot a प्लस tan a है एक तरह से, यही है ना, cot a प्लस tan a की वैल्यू क्या होती है, sec a इंटू cosec a, यही होता है। q की वैल्यू क्या है, sec a माइनस 1/sec a, तो sec स्क्वायर a माइनस 1/sec a, एक तरह से वो है आपका tan स्क्वायर a बटा sec a। आप कहोगे मुझे p² q चाहिए, निकालो, इसका स्क्वायर करके q से गुणा कर लो, sec स्क्वायर a इंटू cosec स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a बटा sec a, ये बनेगा ना, एक sec से एक sec कट गया, राइट। मजेदार बात क्या है, sec और cosec का गुणा tan होता है, ये पता है कि नहीं पता है, कितने लोगों को बात पता है कि sec को cosec से गुणा करेंगे tan मिलता है, मिलता है क्या, जी नहीं, तो हाँ हाँ आप जो बोलोगे सब सही तो बोलते हो हमेशा,
बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता है। सेक बटा कोसेक टैन होता है, सेक अपॉन कोसेक टैन होता है। तो आप एक काम करिए यहाँ पर, इस गिवन एक्सप्रेशन को अब सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो या तो मैं इसको साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए वाले फॉर्मेट में जाऊं, ठीक है, या मैं ऐसा देख सकता हूं यहाँ पर कि देखो एक सेके से कट गया, अच्छी बात है। कोसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर है, तो ये वैल्यू आपकी सेक ए मिलेगी इनटू इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मिलने वाला है। तो ये वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, अगेन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, ये वैल्यू आपकी बन जाएगी सेक क्यूब ए। ध्यान से देखिएगा कि सेक क्यूब ए जो एक्सप्रेशन है, ये पी स्क्वायर क्यू की वैल्यू आई है। अगर आप पी क्यू स्क्वायर निकालेंगे जाके तो आप देखेंगे कि ये tan क्यूब ए के बराबर होगा। क्या वो tan क्यूब ए के बराबर होगा? बोलो यस, क्योंकि जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आप इसको लेकिन सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जैसे ये किया वो भी करिएगा, इसके बराबर आ जाएगा। अब अगर मैं पावर में 2/3 करूंगा कि पी स्क्वायर क्यू की पावर 2/3 है, यहाँ क्यू मतलब पी क्यू स्क्वायर की पावर 2/3 है, पी क्यू स्क्वायर की पावर 2/3 है, तो ये वैल्यू आपकी बन जाती है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, और वो वैल्यू 1 हो जाती है। बट आप देखो इतना समय, भले ही ट्रेडिशनल मेथड आपको आता हो, नॉट एडवाइजेबल ना, यू डू नॉट हैव दैट मच टाइम इन द एग्जाम कि आप बैठ के इस तरीके से सवाल को करेंगे। अच्छी बात है कि समय है, अभी एग्जाम दूर है, तो करके देख लो, ऐसे भी होता है, ठीक है, और हर सवाल का ट्रेडिशनल तरीका जानना भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी, हर सवाल का जरूरी नहीं है जानना, क्योंकि ट्रेडिशनल खूब लंबे से हैं, क्या करोगे जान के यार, ठीक है, बट ऐसे सवाल में वैल्यू पुटिंग इज रियली हेल्पफुल। 153वां आ जाते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू x साइन थीटा के बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू y कॉस थीटा के बराबर है, और मुझे इस गिवन एक्सप्रेशन का मान चाहिए। रख लो थीटा 45 डिग्री रख लो। अगर मैं थीटा को 45 डिग्री रखूंगा तो देखो क्या मिलेगा मुझे। थीटा जीरो मत रखना, x ही खत्म हो जाएगा, यहाँ पर x खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं कि x जीरो हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे, बेटर 45 डिग्री रख लें, सबका रिलेवेंस रहे। 45 रखने पे देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2, क्योंकि साइन कॉस बराबर हो जाएंगे, यहाँ 1/√2 का होल स्क्वायर है, यहाँ 1/√2 है। y की वैल्यू क्या आएगी, वो भी 1/√2 के ही बराबर हो जाएगा, x और y बराबर हो गया एक तरह से, आप देखो। अब एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर करोगे तो 1/2 इंटू 1/2 बनेगा 1/4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस 3, 4/4 1 होता है, आपका आंसर क्या होगा सी, ठीक है, क्लियर है। आपको मन है ट्रेडिशनली सॉल्व करने का तो ये घर पे कर लीजिएगा प्लीज। एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा रख लेना, वाई की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा रख लेना, और फिर आप एक्स इंटू वाई निकालना। सबसे पहले एक्स इंटू वाई की वैल्यू आपकी आएगी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ ऐसा मिलेगा आपको, यहां से कट जाएगा, राइट। स्क्वायर करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। फिर अंदर जाना, ये जो वैल्यू दी है ना, इसको लिखना कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा नॉट स्क्वायर, प्लस यहाँ आपको 3 दिया हुआ है, ओके। यहाँ आपको साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा बाहर, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और अंदर जब आप जाओगे तो आपको इन वैल्यूज का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ऐसा। अब देखो मजेदार बात क्या है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, एलसीएम लेंगे, बाहर जाएगा और ये कट जाएगा, तो कुल मिला के पास आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी कॉस की पावर 6 थीटा, 4 थीटा यहाँ से 2 थीटा यहाँ से आएगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 ही होती है। ये टर्म इसेंशियली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब करने से आता है, ठीक है। दानिशी करे मैं मुखर्जी नगर कोचिंग करता हूं, बट आप जैसा मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग किसी डेवलप नहीं कराई मुझे, मैंने आपका पूरा रिकॉर्डेड बैच देखा है। धन्यवाद दानिश जी, धन्यवाद। सो नॉट टू डिमीन एनीवन, बट उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने के लिए उतनी अंडरस्टैंडिंग पहले तो होनी चाहिए। आई एम नॉट डिमीनिंग इट एनीवन, आई रेस्पेक्ट एवरीवन, बट दैट्स द फैक्ट, ठीक है। दूसरा, छोड़ो, नहीं ज्यादा हो जाएगा। बट आई अप्रिशिएट यू बिकॉज टुडे एसएससी जो एस्पिरेंट्स है ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं, उसमें 99% लोग ना सीखना नहीं चाहते मैथ्स को, उसमें उनकी भी गलती नहीं है, शायद कभी मैथ्स को सही से देखा ही नहीं है,
जो नजरिया है मैथ्स को देखने का वो कहीं ना कहीं फॉर्मूला, ट्रिक्स एंड ऑल है। तो वो बच्चे ना तैयार भी नहीं है। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि अ, आपने उसकी वैल्यू समझी और आपने उसको पढ़ा। जो भी पढ़ लेता है, जो टिका रह जाता है मेरे साथ वो अप्रिशिएट करके ही जाता है, क्योंकि उसको जो वैल्यू मिलती है एट द एंड ऑफ द कोर्स वो बहुत बहुत ज़्यादा है, वो कहीं नहीं मिल सकती आपको। बट आई अप्रिशिएट यू एज ए लर्नर, क्योंकि आपके जैसे लर्नर्स भी कम है आज की डेट में। ठीक है, लोग तैयारी में खुश रहना ज़्यादा पसंद करते हैं कि हम खुश रहें, भले ही में समझ में आया ना, छोटा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ लो फंस जाएंगे, रटा हुआ सब है उनको। मैथ्स एज ए हिस्ट्री उनको याद है, टाइप पता है, टाइप कैसे होता है ये पता है, सब पता है, कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है। लेकिन तो अगर उनसे थोड़े से गहरे सवाल पूछना शुरू कर दो, नहीं होगा उनसे। ठीक है, तो आई अप्रिशिएट योर करेज टू स्टे विद मी एंड लर्न। थैंक यू सो मच। चलो और बताओ, 155 155वां देख के तुम्हें नहीं लग रहा कि ये सवाल तुम कर लोगे यार? ट्रेडिशनली इसको तो मैं नहीं करूंगा यार, प्लीज। वैल्यू रखो, निकाल लो। ए की वैल्यू 45 डिग्री रखने से एम और एन बराबर हो जाएंगे। ए की वैल्यू अगर आपने 45 रखा तो एम और एन दोनों बराबर हो जाएंगे, और दोनों किसके बराबर हो जाएंगे पता है आपको? 1/√2 के। क्योंकि ये √2 माइनस 1/√2 ये भी है, √2 माइनस 1/√2 ये भी है। √2 इंटू √2 2 माइनस 1/√2 इज 1/√2। एम और एन बराबर हो गए। अगर आपके एम और एन बराबर हो गए तो ये वैल्यू किसके बराबर है? एम इंटू एन की पावर 2/3। एम इंटू एन पता है क्या है? 1/2। 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये 1/2 की पावर 2/3 है। अंदर आते हैं, m की पावर 2/3 प्लस n की पावर 2/3, जो कि m और n बराबर है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/√2 की पावर 2/3। ठीक है, अब क्या करना है? अब देखना क्या मिलेगा इससे। 2 इंटू, ये वैल्यू ध्यान से देखना आप, ये 1/2 और 1/√2 को इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि पावर तो सेम है, 2√3, 2/3 कर लिया। अब पहले आप इसका स्क्वायर कर लो, फिर इसका क्यूब रूट कर लो। 2/3 का मतलब है पहले स्क्वायर फिर क्यूब रूट, या पहले क्यूब रूट फिर स्क्वायर, दोनों बात एक ही है। पहले स्क्वायर करेंगे तो आसान रहेगा, देखना 1/8 बनेगा, उसका क्यूब रूट 1/2 बनेगा, आंसर आ जाएगा। आप ट्रेडिशनली करोगे तो वही प्रोसेस फॉलो करके आपको कोई ना कोई बढ़िया सा एक्सप्रेशन दिखेगा जिसमें आपको आंसर 1 ही मिलेगा, बट उस प्रोसेस में नहीं जाना है आपको। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस, से यस। 56 ए दिया है, बी दिया है, बी इंटू ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 निकालना है आपको। अब बताना है कि 2a है या 4ab है या ab है या b है, लाइक दैट। ओके 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 ओके, तो देखो मजेदार बात क्या है, ये बेसिकली है b इंटू ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो b जो है आपका वो ऐसा कुछ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर मैं एलसीएम ले लूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर बनेगा और नीचे बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा बन जाएगा। और यहां पर जो आपकी वैल्यू बनेगी वो इंटरेस्टिंग है, ए स्क्वायर माइनस 1। तो ए स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा शुरू में आया वो कह सकते हैं हम 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। तो ये बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा से कट गया। आपकी वैल्यू क्या आई बताओ जरा? आपकी वैल्यू आ गई सिंपली 2a, क्योंकि ये तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ये ऑप्शन हो गया 2। ठीक है, 2a आपका आंसर आ गया। जो बचा वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, 2a मेरा आंसर होगा। थीटा या 090 आप नहीं रख सकते, अगर आप वैल्यू रख के जाना चाहते हो, इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज इतना छोटा सवाल है, इसमें वैल्यू वैल्यू नहीं रखो। 45 डिग्री इजी है विशु, लेकिन आपको 45 पे शुरू में ये नहीं पता है कि दो ऑप्शन सेम नहीं हो जाएंगे, मालूम है क्या? नहीं समझे कि नहीं? तो अगेन दैट्स लेंदी। अगर दो ऑप्शन सेम बने देन क्या करेंगे? फिर 45 के अलावा कुछ और रखना पड़ेगा मुझे। तो कंसिडरिंग दैट फैक्ट छोड़ दो, वैल्यू रखो ही मत, क्योंकि ट्रेडिशनल बहुत आसान है इसका। 57वां देखिए, यहाँ पर भी वैल्यू मत रखना, सॉल्व कर लेना। 1 प्लस साइन 90 प्लस 2a क्या होता है आपका? साइन 90 प्लस 2a इज कॉस 2a। 1 माइनस साइन 90 माइनस 2a इज कॉस 2a। ये सॉल्व करना है मुझे। आपको पता होगा कि ये वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 से लिखेंगे तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर ए। ये वैल्यू बन जाएगी 2 साइन स्क्वायर ए। ये वैल्यू बन जाएगी हमारी कॉट स्क्वायर ए। आपका आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, सिंपल है। और कौन सा सवाल था? 186, 186, 81 कोई बोल रहा है? 81 भी है क्या?
181। ऐ कौन है यार, 100 कैसे बता चुका हूँ, इसको रटना है आपको। ये वैल्यू इसके बराबर होती है 10 196 आ जाओ, ठीक है। सो tan x प्लस sec x माइनस 1 अपॉन tan x माइनस sec x प्लस 1। इसको आप साइन कॉस में रिप्लेस करिए तो आपको मिलेगा ये sin x प्लस 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x minus 1 plus cos x, right? So the expression is simply sin x minus cos x plus 1 divided by sin x plus cos x minus 1। क्या ये पिछले वाला ही है? यस, जो पिछला है वही तो है ये। तो ये 1 प्लस साइन एक्स बटे cos x के बराबर होता है। बट आप कहोगे सर ये तो मैंने ऑप्शन में नहीं दिया है, कोई बात नहीं। आप क्या करो, इस एक्सप्रेशन को ऊपर नीचे cos x से गुणा कर लो। अगर ऊपर नीचे cos x से गुणा करोगे तो ये cos स्क्वायर x बनेगा, उसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखूंगा, उसको मैं 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स लिखूंगा, 1 प्लस साइन एक्स काट दूंगा तो यही वैल्यू आपकी cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स के बराबर भी होती है। चाहे आप 1 प्लस साइन एक्स बटे cos x देख लो उसको, या फिर cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स लिख दो, एक ही बात है। आपका आंसर हो गया ए। ऑलराइट, ट्रिगो की और कितनी क्लास होगी? 2 क्लास के बाद ज्योमेट्री शो हो रही है। देखो शो होने से क्लास नहीं होगी, खत्म तो करें पहले इसको, है ना। अभी बहुत सवाल है इसमें, ऑल्दो लास्ट के सवाल थोड़े सिंपल सिंपल हो जाते हैं जब हम मैक्सिमा मिनिमा की तरफ मूव करते हैं। तो अब देखो, या तो मैं सवाल छोड़ूं जो मैं चाहता नहीं कि छोड़ूं, टाइम है हमारे पास, है कि नहीं है, जल्दबाजी क्यों करें, मतलब, है ना। तो आइडली देखो अभी 130 सवाल है मेरे पास, 130 सवाल में 4 क्लास तो देखो वर्स्ट केस में लगने वाली है, क्योंकि अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं और वो कॉन्सेप्ट्स आपके हैं जो मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मुझे पढ़ाने। बाकी तो कॉन्सेप्ट में जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो तो हम शीट में डाल देते हैं, राइट। तो बट जैसे मैक्सिमा मिनिमा इज ए कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, तो वो हमें करना पड़ेगा। तो देयरफॉर अभी 4 से 5 क्लास अभी और लगेगी, नहीं 10 क्लास नहीं लगेगी, 10 तो बहुत ज़्यादा है, 10 नहीं लगेगी। ऑलरेडी ये आपकी 13वीं क्लास है, हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री की। तो इतना लगा लो कि 5 क्लास है, हो सकता है 7 लग जाए, तो 7 लग जाएगी तो 20 हो जाएगी, बट 20 नहीं लगेगी। अगर हमें हाइट्स एंड डिस्टेंस भी इंक्लूड करें तो 7 क्लास लग जाएगी, हाइट्स एंड डिस्टेंस को इंक्लूड करेंगे तो। और अदरवाइज अगर ट्रिगो की बात करें, चंडी की बात नहीं करते हैं, तो कम में भी हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, ये देखिए cos x इंटू टैन एक्स प्लस 2 इंटू 2 टैन एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, कितनी होगी, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ये एक्सप्रेशन को अगर मैं ट्रेडिशनली करूं तो कैसे करूं, मतलब कुछ तो सिंप्लीफिकेशन करना है इस सवाल में। हाउ टू डू दैट, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी पता है कैसे मल्टीप्लाई करें। आप ऐसा कर सकते हो, cos x को ले जाओ एक ब्रैकेट के अंदर, तो tan x आपका बन जाएगा sin x प्लस 2 cos x, और फिर गुणा कर दो उसको भी उठा के अंदर, वो एक तरीका है। या फिर जैसे भी करना है, मतलब अल्टीमेटली इट्स अबाउट सिंप्लीफाइंग इट। तो जिस तरीके से आपको अच्छा लगे वो आपकी चॉइस है, कैसे आप करना चाहते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा, करते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो गई cos x इंटू tan x, और 2 tan x का गुणा बनता है 2 tan स्क्वायर x, राइट, 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 इंटू 2 4 tan x, और एक 5 tan x प्लस 2, अल्टीमेटली ये वैल्यू आपको दिखेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से इसको मल्टीप्लाई किया और ये एक्सप्रेशन मुझे पहले तो दिखा। उसके बाद मुझे क्या करना है, आप ध्यान से देखो तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ sec x के टर्म दिख रहे हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको कंबाइन कर लूँ। तो ये कंबाइन होकर 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बनेंगे, जिनको हम बोलेंगे sec स्क्वायर एक्स प्लस 5 tan x। अब cos x से गुणा कर देते हैं, cos एक sec को खा जाएगा, खा जाएगा, यस, cos एक sec को खा जाएगा, तो ये बनेगा 2 sec x प्लस 5 इंटू tan x को cos x से गुणा करेंगे तो sin x बचता है, 2 sec x प्लस 5 sin x आपका आंसर है, जो कि सी है। आसान सवाल है, मतलब इट्स नॉट लाइक इसमें वैल्यू को लेके बहुत दिमाग लगाओ, क्योंकि देखो वैल्यू के लिए जो डिसएडवांटेज है सवाल में वो क्या है, 4 ऑप्शंस हैं, और चारों ऑप्शंस कोई प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट्स द डाउनसाइड। अपसाइड क्या है, अपसाइड मजेदार बात यह है कि टर्म्स जो भी भले ही दो हैं, लेकिन वो बहुत आसान है। क्वेश्चन हमारा 0 डिग्री पे डिफाइंड है, तो 0 डिग्री एक पोटेंशियल वैल्यू है जो फटाक से कैलकुलेशन हो जाएगा, बट क्या 0 डिग्री से उत्तर हमें मिलेगा, पता नहीं।
कि एक ही बार में मिलेगा, हो सकता है दो ऑप्शन मैच कर जाए, पॉसिबिलिटी है, बट 0 डिग्री रखना बहुत आसान है। तो अगर मैं 0 डिग्री रखूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 0, तो ये 2 उत्तर आ जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। अब देखो 2 कहाँ मिलेगा 0 पे, ये बनेगा 3 प्लस समथिंग, गलत हो गया। ये बनेगा आपका 1, ये भी गलत हो गया। ये आपको मिलेगा 2, ये हो सकता है। यहाँ मिलेगा आपको 4, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 0 डिग्री यहाँ रखना बहुत आसान है, भले ही हमें इमीडिएटली क्लियर नहीं है कि 0 पे दो ऑप्शन सेम होंगे या नहीं होंगे, बट स्टिल आपको ये पता है 3 तो सेम नहीं होते हैं यूजुअली, अगर सेम बनता भी है तो 2 ही बनता है। तो कहीं ना कहीं मेंटली आप रेडी हो सकते हो कि चलो 0 डिग्री रखते हैं, और अगर 0 डिग्री पे मान लिया दो ऑप्शन मैच भी हो गए तो हम 45 रख के उसको रिजॉल्व कर लेंगे, फिर एक और वैल्यू रख के देख लेंगे। तो इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड आप 0 रख सकते हो, 0 रखना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है यहाँ, क्योंकि टर्म्स बहुत सिंपल है, और बाकी मैंने ट्रेडिशनल तरीका भी लिखवा दिया आपको, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल देखते हैं, 202। sec थीटा इंटू सेक अल्फा प्लस tan थीटा इंटू tan अल्फा माइनस sec थीटा इंटू tan अल्फा प्लस tan थीटा इंटू सेक अल्फा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। दो वेरिएबल्स हैं और दोनों की वैल्यू रखी जा सकती है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, थीटा और अल्फा। थीटा और अल्फा दोनों को 0 रख दो। अगर आप थीटा और अल्फा दोनों को 0 रखोगे तो आपका आंसर आएगा 1। अगर आप थीटा को भी 0 रख दें, अल्फा को भी 0 रखें, तो जहां जहां tan है उसको तो कैलकुलेट ही नहीं करना है, एक ही टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेक थीटा इंटू सेक अल्फा, जो कि 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। यस, 45 आपने डाला है, 45 भी डाल सकते हो। अगर आप थीटा को 45, थीटा और अल्फा दो वैल्यू है, दोनों को 45 डालना पड़ेगा, मतलब अलग अलग भी डाल सकते हो, बट चलो मान लिया दोनों को 45 डालते हैं, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर 45 2, tan स्क्वायर 45 1 स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी बनेगी √2 प्लस √2 यानी 2√2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 9 - 8 बराबर 1, यहाँ से भी आ जाएगा। अगर ट्रेडिशनली आपको ये सवाल करना है भैया, हो जाएगा, खोलिए। क्या करना है, दो टर्म है उनका स्क्वायर करना है, आप खोलो, खोल के कंबाइन करो, कंबाइन करके रिड्यूस होगा, रिड्यूस होकर उत्तर बन जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि ड्रामा मैं करूं, कर दूंगा, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहते हो तो कर देंगे, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। इट्स ऑल अबाउट ओपनिंग इट, कंबाइनिंग इट, हो जाएगा। तो आप ट्राई कर लेना घर पे इसको, ठीक है, ताकि हम थोड़ा आगे बढ़े। 203वां सवाल देखिए। सेक ए को मुझे गुणा करना है इससे, -2 tan स्क्वायर करना, बताना है कि वैल्यू किसके बराबर होगी। ए का वैल्यू रखो, ए का वैल्यू 0 डिग्री जा रहा है यहाँ बढ़िया मजे से, क्योंकि अनडिफाइंड नहीं हो रहा है 0 पे, नीचे कॉस ए है, डिफाइंड होता है 0 पे, 1 + sin ए भी डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 0 डिग्री रख सकते हैं यहाँ। और ऑप्शन कांस्टेंट है तो ऑप्शन में तो रखना ही नहीं है, तो अगर ए को मैं 0 डिग्री रखूँ तो ये बनेगा 1 × 1 + 1 - 0, ये वैल्यू हो गई आपकी 2, डी ऑप्शन, ठीक है। तो वैल्यू से अगेन ये सवाल बहुत सरल है, अगर आपको ट्रेडिशनली करना है तो मुश्किल नहीं है, वो भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेक ए है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, किसी को याद है क्या होती है। इसकी वैल्यू होती है 2 सेक ए, याद है, ये वैल्यू बता चुका हूँ मैं कि इसकी वैल्यू 2 सेक ए होती है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, फिर अगर आपको ये ध्यान है फिर आपके लिए ट्रेडिशनली बहुत आसान सवाल है। 2 सेक स्क्वायर -2 tan स्क्वायर इज 2, 2 कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर -tan स्क्वायर बनेगा, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, 2 × 1 2। 204वां सवाल देखिए जरा। sin अल्फा इंटू साइन अल्फा, sin थीटा इंटू साइन अल्फा प्लस cos थीटा इंटू cos अल्फा, ये -1 है। आपको cos थीटा प्लस cos अल्फा की वैल्यू चाहिए, कितनी होगी, cos थीटा प्लस cos अल्फा। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली में cos थीटा प्लस अल्फा ही है, cos थीटा प्लस अल्फा ही ये होता है, cos थीटा इंटू cos अल्फा प्लस sin थीटा इंटू साइन अल्फा, और ये वैल्यू हमारी -1 के बराबर है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1 है। मुझे cos थीटा प्लस cos अल्फा की वैल्यू चाहिए। आप कहोगे अगर ऐसा है तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री हो गई, cos 180 -1 के बराबर होता है, cos 180 -1 के बराबर होता है, तो थीटा प्लस अल्फा 180 हो गया। तो ये हो गया मेरा cos थीटा प्लस cos 180 माइनस थीटा, अल्फा की वैल्यू मैं 180 माइनस थीटा रखूंगा, तो ये हो गया cos थीटा, और cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में 180 है, चेंज नहीं होगा, cos cos ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस साइन आएगा, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी 0। थीटा माइनस अल्फा होगा। केवी साहब आपने फॉर्मूला याद नहीं किया, मैंने यही बहुत अच्छे से सिखाया था कि cos में ना थोड़ा कहानी उल्टी हो जाती है, जब थीटा प्लस अल्फा होता है तो बीच में 1 मिनट, नहीं नहीं सही बोल रहा है लड़का यार, बेकार में इसको मैं सुना रहा हूँ, ठीक है, सही बोल रहा है लड़का, थीटा माइनस अल्फा होगा यार, माफ कर देना बेटा। हाँ जी,
अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? अच्छा, ये तो बुरा नहीं मानोगे ना अगर मैं इसको अल्फा माइनस थीटा लिख दूँ तो, है ना? अल्फा माइनस थीटा लिख दूँ तो कॉस इवन फंक्शन होता है, अल्फा माइनस थीटा, थीटा माइनस अल्फा लिखो, एक ही बात है। तो ये अल्फा 180 प्लस थीटा हो जाएगा। कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, कॉस नेगेटिव होता है, कहानी सब कुछ वही रहेगी, जीरो आ जाएगा। ठीक है, कॉस 180 प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस 180 माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है। दोनों केस में कटना है, आंसर जीरो ही आना है। ठीक है, तो ये सवाल वैसा सवाल है कि आप अगर उसको गलत भी लिख दो तो उत्तर सही आ जाएगा, बट ठीक है, गलत लिखना नहीं चाहिए क्योंकि बाद में कंफ्यूजन हो जाता है रिकॉर्डिंग वगैरह जो देखता है। ओके, वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट देन इस सवाल में वैल्यू रखना बेवकूफ़ी है। क्यों? जो सीधा एक लाइन फार्मूला पे बेस्ड है उसको बैठ के सोचना कि कौन सी वैल्यू फिट होगी कौन सी नहीं होगी, जीरो और 180 तुरंत तो दिमाग में नहीं आएगा ना, आपको थोड़ी जगली करनी पड़ेगी कि जीरो और 180 चलेगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो आई डोंट थिंक ये सवाल उतना डिजर्व करता है टाइम। स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कॉस अल्फा माइनस थीटा लगा दो, उत्तर आ जाएगा। 205वां सवाल देखें जरा। कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर वाई प्लस कॉट स्क्वायर वाई इंटू कॉट स्क्वायर जेड प्लस कॉट स्क्वायर जेड इंटू कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉट स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर वाई कॉट स्क्वायर जेड 1 के बराबर है। तो हमें कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर जेड की वैल्यू चाहिए। आप अगर इस सवाल के पैटर्न को देखें ना तो पैटर्न पता है क्या? ऐसा कुछ P इंटू क्यू प्लस क्यू इंटू आर प्लस आर इंटू पी प्लस 2PQR इज इक्वल टू 1, समथिंग लाइक दैट, जहां PQR आपके कॉट 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 करके टर्म्स हैं। हाँ जी, ठीक है, क्लियर। अब देखो इस सवाल में या तो कुछ आपको सीधा पता हो कि ये रिजल्ट ऐसा होता है, या फिर हम कोई वैल्यू ट्राई करें कि क्या किसी वैल्यू से बात बनेगी। सोचिए जरा कि कोई वैल्यू जो नॉर्मल जानते हो आप, 45 डिग्री तो नहीं चलेगी यहाँ पर कहीं भी, बट बाकी जो वैल्यू है 30 डिग्री 60 डिग्री, क्या उस तरह की वैल्यूज से ये इक्वेशन 1 के बराबर हो सकता है क्या? हाँ जी, 135 भी नहीं चलेगा यार, स्क्वायर है तो 1 बन जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो ऐसे ही हो गया, कहाँ जाओगे आगे, सब में स्क्वायर लगा हुआ है। तो हमें कंडीशन दी है, उस कंडीशन से कह रहा है कि ये बताओ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर जेड किसके बराबर होगा। पॉजिटिव ही आएगा सब, 60 हो सकता है मत बोलो, रख के देखो और मुझे बताओ कि कोई वैल्यू ऐसी है जो मैच कर रही है आपके हिसाब से। अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो मैच कर रही है तब तो बढ़िया है, रख देंगे वही वैल्यू उठा के। ठीक है, साठ से नहीं हो रहा है, 30 से तो कतई नहीं होगा। ओके, कोई और वैल्यू सोचो, क्योंकि वेरिएबल बहुत सारे हैं, 3 3 वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल में अगर एक इक्वेशन है और मुझे वो इक्वेशन सॉल्व करनी है, ओके जस्ट थिंक अबाउट सम कॉम्बिनेशंस एंड सी 90 की एक वैल्यू को, चलो किसी ने कहा 90 ले लेते हैं, ठीक है, अच्छा सुझाव है, कुछ गलत नहीं है। जैसे मान लिया z को 90 ले लेते हैं, हमने कहा मान लिया z को 90 डिग्री ले लेते हैं, इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि z 90 लेने से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर z 0 हो जाएगा, z को लेने से ये टर्म्स भी कैंसिल हो गए, राइट। तो देन आपका कॉट स्क्वायर x इंटू कॉट स्क्वायर वाई, ये वैल्यू 1 के बराबर है, और अगर ये 1 के बराबर है तो आपका जो x और y है इसका सम 90 डिग्री होगा। आप चाहो तो कर लो 45 45 होगा, ये भी ठीक है। तो अब आप कह रहे हो कि हम एंगल्स को ऐसे लेंगे 45 डिग्री 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू हो सकती है, और ये एक्सप्रेशन आपका बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ शुरुआत में आपको ये सोचना बहुत जरूरी है, ये सवाल भी ट्रेडिशनली करने वाला प्रश्न नहीं है, बिकॉज द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दैट हैज बीन गिवन, ओके व्हाट्स इंपॉर्टेंट दैट कि आप इसको इस तरीके से देखें, तुरंत हो जाएगा सवाल। फिर आपने कॉस स्क्वायर जेड भी 0 हो जाएगा, 90 पे 0 होता है, और 45 45 अगर आप लोगे तो ये वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 1 के बराबर आएगी। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। कितने लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई? ठीक है, ओके, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है पेपर में सोचने का,
पेपर में पहली बात आज नहीं बैठ रहे हो आप, ठीक है। दूसरा ये है कि यही तो स्किल्स आप लर्न कर रहे हो ना, कुछ सवाल तो नहीं समझ में आएंगे तो छोड़ना भी है भाई। एग्जाम में फंसना थोड़े ना है, एग्जाम में तो आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। नहीं आता है तो भी क्या तुरंत समझ में आया कि क्या करना है, नहीं आया तो छोड़ो आगे बढ़ो। तो इसीलिए तो हम स्किल बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं कि इतने नोन केसेस पढ़ लें कि उसी डायरेक्शन में जब भी सवाल देखो कॉन्सेप्चुअली नया नहीं आ सकता है, इतना कुछ पढ़ने के बाद नया क्या आएगा। हाँ जी, द ओनली थिंग इज इन्हीं को घुमा फिरा के थोड़ा वेरिएशन इनसे पूछे जाएंगे आपको, तो आप रेडी रहो हर चीज के लिए, जो पूछेंगे बताएंगे, ऐसा क्या है। cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा माइनस 2 अपॉन sin 2 थीटा की वैल्यू मुझे बतानी है कितनी होगी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो है ना, थोड़े पहले इनको कंबाइन किया जाए आपस में, है ना, इनको कंबाइन किया जाए। अगर ट्रेडिशनली करना है तो जाहिर सी बात है सवाल ट्रेडिशनली हम करना नहीं चाहेंगे क्योंकि ऑप्शंस में कांस्टेंट है। रखेंगे थीटा 45 नहीं रख सकते, थीटा 135 रख सकते हो क्या? यस, रखो 135। थीटा 135 में कोई तकलीफ ही नहीं है, 45 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। 135 पे cot थीटा माइनस 1, ये 1 + 1 2 बनेगा, और जितना ही आएगा उतना ही अगला भी आएगा 135 पे, सेम आएगा क्योंकि tan वाला टर्म cot वाला टर्म 135 पे सेम ही आता है। और ये बनेगा -2 अपॉन sin 2 थीटा, sin 2 थीटा sin x 270, sin 270 -1 होता है। तो आपकी वैल्यू आ रही है -1 + 2 यानी 1। आपका आंसर आ गया ए। समझे कि नहीं? तो सिंपल तरीके से आपका सवाल हल हो जाएगा कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर आप ट्रेडिशनली सवाल को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे हम बताइए? एक है साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें क्योंकि अल्टीमेटली साइन कॉस का खेल होना है पूरा, कर लें। ओके, तो कैसे करोगे आप कहोगे कि अगर मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करूं तो ये वैल्यू हो जाती है मेरी cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाती है। यहाँ पर जो cos है वो ऊपर चला जाता है, तो cos अगर ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू आपको मिलेगी cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, ये एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाती है -2 अपॉन साइन 2 थीटा जो लिखा हुआ है, छोड़ दो। व्हाट टू डू नाउ? ओके, अब हमें तो भैया इसको कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए आप कहोगे कि हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लेंगे, बट सिर्फ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लेने से बात बनेगी नहीं, राइट। आपका यहाँ पर नीचे एक साइन थीटा बना और यहाँ पर नीचे एक कॉस थीटा बना, उसको भी लेना पड़ेगा। तो एलसीएम की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो cos थीटा माइनस साइन थीटा है और साइन थीटा है, तो cos थीटा से गुणा होगा, और चूंकि मैंने इसको साइन थीटा माइनस cos थीटा लिखा है, ये माइनस cos क्यूब थीटा हो जाएगा, ये हमारा प्लस साइन क्यूब थीटा हो जाएगा उसी तरह से। और ये वैल्यू आपकी जो -2 साइन, इसको आप 2 साइन थीटा cos थीटा लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा। बहुत मेहनत करना पड़ेगा लेकिन। अब यहाँ को फैक्टराइज करोगे तो साइन थीटा माइनस cos थीटा कटेगा, नीचे आपका बनेगा साइन थीटा cos थीटा, ऊपर क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा मिलेगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू है -1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो ये वैल्यू 1 है, 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा कटेगा, 1 आ जाएगा। तो मैं ये क्यों दिखाता हूँ कि देखो ट्रेडिशनली करना संभव है सवाल को, बट आप अगर इस सवाल को देख रहे हैं और वैल्यू देख रहे हैं, वैल्यू पुटिंग बाय फॉर द बेस्ट मेथड आपके लिए ये सवाल है कि नहीं है, वही करिए, डू दैट, बिकॉज ट्रेडिशनली इट इज पॉसिबल टू डू, बट कॉम्प्लेक्स है, लंबा है, टाइम टेकिंग है। 207वां सवाल देखिए, वैल्यू डालेंगे, यस, क्योंकि सिंपल सवाल है। वैल्यू क्या डालेंगे? सबसे बढ़िया वैल्यू है भैया 45 डिग्री, क्योंकि पहला और दूसरा टर्म दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 45 पे। साइन की जगह कॉस है, सेक की जगह कोसेक है, और ये फोटोग्राफिक स्कैन से पता चल जाएगा आपको, इतना गौर से नहीं देखना है आपको। आप जैसे एक बार ग्लांस करोगे साइन कॉस सेक कोसेक, तो फोटोग्राफिकली दिख जाएगा आपको कि 45 पे दोनों टर्म बराबर हो जाएंगे। 45 रख लेते हैं, पहले टर्म की वैल्यू लिखते हैं, सो 1/√2 बटे √2 प्लस ये 1 - 1 शून्य हो गया, तो आपकी वैल्यू आ गई 1/2। एक टर्म अगर 1/2 है तो अगला भी 1/2 आएगा, 2 से गुणा कर दो, आंसर क्या आ गया 1, राइट। 1 के बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपको अगर ये सवाल ट्रेडिशनली करना है तो भैया तगड़ी मेहनत है, ठीक है इस सवाल में, बिकॉज एक को सॉल्व करके 90 माइनस अल्फा, हाँ मतलब वही करना है। ट्रेडिशनली करना है तो आप पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करिए, और 90 माइनस अल्फा रखने पे दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो आप पहला एक्सप्रेशन पकड़ो और उस पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो, जितना दम लगाना है लगा दो। बट डू यू थिंक इट्स वर्थ? नो, इट्स नॉट दैट वर्थ to get that question in that manner. Hope कि
छोड़ देते हैं इसको। ट्रेडिशनली करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, होने को हो जाएगा, बट वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, मुझसे बात करो, क्या बात है बताइए आप। क्या सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है? चलो अगला सवाल देखते हैं। 2√2 माइनस 3 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 3 साइन थीटा की पावर 7। बाप रे, 7 पावर लगा दिया। 1 माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2√2 प्लस 3 साइन थीटा की पावर 7 लगाओ तुम पावर 7, हम वैल्यू रखेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है ना। 0 रख देंगे थीटा की वैल्यू। ओके, रख दो, थीटा 0 रख दो, और थीटा 0 रख के वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करना है? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? पावर 7 है तो हम ट्रेडिशनली तो इसको कर ही नहीं सकते ना यार। पावर 7 कौन निकालेगा? I cannot find power 7 like that. If this question can be solved, it is only through putting values. और क्या तरीका है? तो थीटा को या तो 0 मारूंगा मैं या 90 मारूंगा, है ना। 45 मारेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बिकॉज सेकंड एक्सप्रेशन देख रहे हो कितना खतरनाक है। तो थीटा को जरा 0 रखो और देखो क्या बन रहा है आपका एक्सप्रेशन। 2√2 बटे 1 प्लस 3, यानी है 2√2/4, यानी है 1/√2। पहला एक्सप्रेशन 1/√2 है, पावर में 7 है तो पावर में 7 बोलेंगे उसको। ये 1 माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2√2 प्लस 3 साइन थीटा है। थीटा को अगर आपने 0 रखा तो ये हो गया -2 अपॉन 2√2, तो ये -1/√2 हो गया। आपकी वैल्यू क्या आएगी? 0। अब देखिए यहाँ पर एक चीज, क्योंकि ये सवाल मैं ट्रेडिशनली सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, इस बात को आप समझ रहे हो, मेरी लिमिटेशन समझ पा रहे हो आप कि मैं इस सवाल को ट्रेडिशनली नहीं कर पाऊंगा। ओके, समझ में आ रही बात की नहीं? हाँ जी। पर आप कहोगे सर हम आपकी बात कैसे मान लें? नहीं मानेंगे हम आपकी बात। हो सकता है कि सर आप गलत हो, वैल्यू हमने डाली, कोई और वैल्यू डाल के चेक करवा रहा है 0। देखो सवाल ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है करना, सोचना। थोड़ा देर के लिए सोचो इस सवाल को। ये जो वैल्यू है 2√2 माइनस 3 साइन थीटा बटे 1 प्लस 3 कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा, अभी जो आपने सॉल्व किया कि आंसर मेरा 0 आएगा, तो हम कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ये अगर x है तो ये वैल्यू हमारी -x है, ये तो बोल रहे हैं बस। ये अगर x है तो ये वैल्यू -x है, ऐसा ही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, इफ दिस इज x, दिस इज -x। ओके, तो जरा इस वैल्यू को देखना, 2√2 माइनस 3 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 3 कॉस थीटा, और यहां पर आपकी वैल्यू है 1 माइनस 3 कॉस थीटा, और यहां पर आपकी वैल्यू है 2√2 प्लस 3 साइन थीटा। अब एक बात बताओ, ये चीज कैसे प्रूफ हो सकती है कि अगर ये मेरा x है और ये वैल्यू मान लिया मेरा y है, अगर मेरा y -x के बराबर है, अगर मेरा y मान लेते हैं -x के बराबर है, ये मुझे प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूं? मैं इसका उल्टा कर लूं, और अगर मैं इसका उल्टा करके गुणा कर दूं इसमें, तो क्या आना चाहिए? ध्यान से देखिए और बताइए मुझे, अगर मैं इसका उल्टा करके इसमें गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मैंने क्या बोला कि अगर ये वैल्यू मान लिया मैंने कहा a है, x है, और ये वैल्यू -1/x है, फॉर एग्जांपल, सॉरी -x है, जो आपने ट्रेडिशनली वैल्यू को रख के देखा और आपने 0 निकाल लिया तुरंत। लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये सही है कि नहीं है, मैं आपको देखो वैल्यू में कई बार क्या होता है बेटा, देखना, हमने एक वैल्यू डाली, एक उत्तर आया, पर हो सकता है वो सवाल ही गलत हो। समझ रहे हो कि नहीं? हो सकता है सवाल ही गलत हो, कोई फिक्स वैल्यू आ ही ना रहा हो। आप ये सोच सकते हो कि क्या पता ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो ही ना, कुछ थीटा में आंसर आ रहा हो, तो थीटा की अलग अलग वैल्यू डालते जाए और अलग अलग माना है। पर एग्जाम में अच्छी बात वैल्यू पुटिंग की क्या होती है कि गलत सवालों में भी बढ़िया इफेक्टिव होता है। क्यों? आपने एक वैल्यू डाली और आपका उत्तर 0 आ गया, तो उत्तर या तो 0 होगा या सवाल गलत होगा, हमें कोई टेंशन नहीं है। समझो इस बात को, हमने एक वैल्यू डाली, मेरा उत्तर 0 आ गया, तो उत्तर या तो 0 होगा या सवाल गलत होगा। आई डोंट केयर अबाउट इट, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। एग्जाम का सबसे बढ़िया फायदा ये है, बट फिर भी हम इंटरेस्टेड है कि सर थोड़ा बताओ ना ये सवाल कैसे होगा, हाँ जी, किस तरीके से आगे बढ़े वाला खेल अगर करना है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं ये x है और ये -x होगा, मान लिया इसको जोड़ने से 0 आएगा, तो अगर मैं x और इसके उल्टे का प्रोडक्ट निकालूं तो -1 आना चाहिए। चेक कर लो अब यहां से, अगर आप चेक करोगे यहां से, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा 8 - 9 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, डिवाइडेड बाई 1 - 9 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? आप इंटरेस्टिंगली अगर देखें कि इसको आप 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिखें, तो आपको पता है क्या मिलेगा? ये वैल्यू माइनस कॉमन होकर सेम ऊपर वाली चीज आ जाएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल अगर आपको करना है बेसिकली, ओके,
तो इसके लिए वैल्यू पुटिंग ही सबसे अच्छा तरीका है। इसका कारण क्या है, देखो वैल्यू रख के मुझे उत्तर तुरंत मिला 0, तो आप 0 लगाओ और आगे बढ़ो। आपका काम ये नहीं है कि सवाल सही है कि नहीं है, वो आपका काम नहीं है। आपने एक वैल्यू डाली। देखो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि 2017 में एसएससी ने ऐसे सवाल पूछे ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें जब आप वैल्यू डालोगे, एक वैल्यू डाली आपने मान लिया, तो ऑप्शन मैच कर जाएगा कोई, और ऑप्शन मैच करेगा, और अगर आपने कोई दूसरी वैल्यू डाली तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस गिवन एक्सप्रेशन का कोई फिक्स रिजल्ट नहीं है, क्योंकि फिक्स रिजल्ट होगा तो वही वैल्यू बार बार आनी चाहिए। अलग अलग वैल्यू डालने से उत्तर नहीं बदलते हैं, उत्तर तो वही रहता है। तो अब ऐसा सवाल जब बच्चा ट्रेडिशनली करता है तो उसको लगेगा कि वो कहीं गलती कर रहा है। लेकिन अगर आपने वैल्यू डाली और चारों ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे हैं, और आपने वैल्यू सही डाली है, तो इसका मतलब वो चारों ऑप्शन सही नहीं है, मतलब सवाल गलत है, तुरंत पकड़ में आ गया। और मान लिया कोई आंसर मैच करा, तो लगा दो आप, आपकी टेंशन नहीं है, वो या तो वो सही होगा या सवाल गलत होगा। मैंने ये एक्सरसाइज आपको सिर्फ इसलिए कराई है बिकॉज चूंकि इस सवाल को ट्रेडिशनली ऐसे हवाबाजी में आप नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, दिस कैन नॉट बी डन ट्रेडिशनली हवाबाजी में। इसका तरीका यह है कि हमें इसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही करना है। तो पहले वैल्यू डालो, 0 आ गया। अब अगर आपको वेरीफाई करना है कि सवाल सही है कि नहीं है, तो वो ये तरीका था कि अगर ये सही है तो इसका मतलब है कि अंदर वाली जो वैल्यू है, ओके, संतोष जी कह रहे हैं समटाइम्स आई फील आई मेड अ रॉन्ग चॉइस। इन ऑलवेज इन लाइफ यू विल फील लाइक दैट। सो इफ you ever feel like that, you can change. Look, two people may not always be a good fit. Okay, there is a term. I'm not offended. The term is STF. इसको मैंने कॉइन किया था एक समय पर। इसको बोलते हैं स्टूडेंट टीचर फिट। ओके, सो लेट अस से 5 टीचर्स हैं मैथ्स के अच्छे, फॉर एग्जांपल। तो पांचों टीचर्स में से आपका फिट कहीं और हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। हाँ जी, बट एक होता है ना कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल खेल रहा होता है। ओके, जैसे लेटर से आप कोई चीज सीख रहे हो और आपको समझ नहीं आ रही है, फॉर एग्जांपल। अब समझ ना आने के कई कारण हो सकते हैं, आपका अटेंशन ना हो क्लास में, या फिर आपका दिमाग मेहनत ही नहीं करना चाहता है। ठीक है, वो चाहता है फॉर्मूला हो, उसमें वैल्यू डाले और उत्तर आ जाए। मेरी बात बहुत ईमानदारी से सुनना। We always want to avoid something that needs effort, and that is why people do not exercise. Even I hate exercise because it's about I don't like exercising, but I'm doing it every day. क्योंकि मुझे ये लगा ना यार कि अभी मैं मेरा जो फ्रेमवर्क है वो मैं बता रहा हूँ कि मुझे लगा मैं एक ही चीज में कमजोर हूँ, वो है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा मैं करूंगा। 40 दिन हो गए रोज कर रहा हूँ। मैं रोज उसको नफरत करता हूँ, सुबह उठते एक्सरसाइज करना है, बट मैं करता हूँ। क्यों? मुझे लगता है इससे मैं मन को ना ये मैसेज दे रहा हूँ ना कि मैं मन के काबू में नहीं हूँ। मन को मेरी बात माननी पड़ेगी। एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट एवरी डे, एंड थिंग्स आर ग्रेजुअली गेटिंग बेटर। जितना रेजिस्टेंस डे 1 में था, डे 2 में था, डे 3 में था, अब कम है। अब स्लाइटली हेट थोड़ा कम हो रहा है। ओके, बिकॉज समवेयर माइंड इज नॉट गेटिंग ए चांस टू प्ले इट्स रोल, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो सुबह उठ के चला ही जाएगा। चला ही जाता हूँ रोज। ठीक है, एंड आई एम श्योर बाय विनिंग माई माइंड एवरी डे it will help me in other aspects of life. Let's say I want to do something else which I feel challenging or I hate it, I will be doing it for sure. तो मुझे जिंदगी में जब भी कोई ऐसी चीज लगी है जहां पर मुझे लगता है कि इसको बदलना है और ये माइंड का थोड़ा खेल है, तो उसको मैं चैलेंज करता हूँ। तो एक चीज समझना आप कि कई बार देखिए, कई बार चीजें जो मीठी लगती है ना, मीठी मीठी मीठी, वो बड़ी खतरनाक होती है। सो लेट अस से आपको मैं ऐसे पढ़ाना शुरू कर दूं जो बहुत सिंपल हो। ऐसा लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, जिसमें देयर विल बी फॉर्मूलाज, देयर विल बी दिस दैट, सब समझ में आएगा। फॉर्मूला दे देंगे, वैल्यू डालो, उत्तर आ जाएगा। उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। हाँ जी, तो यू टेक ए राइट डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम। समटाइम्स वी जस्ट ओवरलुक द प्रॉब्लम, एग्जैक्ट प्रॉब्लम व्हिच इज ऑब्वियस बट वी डोंट सी इट। सो आई वाज रीडिंग अ साइकोलॉजी बुक, उसमें लिखा हुआ था कि वी ऑफन मिस द ऑब्वियस थिंग्स। हमें लगता है ना कि बड़ा सही से सब कुछ, बट वी ऑफन मिस द ऑब्वियस थिंग्स। सो यू जस्ट सी व्हाट्स द प्रॉब्लम, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, या आप इंग्लिश मीडियम बैच चाहिए था, आप यहाँ आ गए, तो वो तो अलग ही पॉइंट है, बैच तो ऐसे ही पढ़ाना है, हिंदी में पढ़ाना है। और इज इट समथिंग एल्स? ओके, यू फिगर आउट एंड टेक द डिसीजन व्हिच इज गुड फॉर यू। ओके, -1 इज द आंसर। 209 सवाल देखिए। इस फार एज कोर्स इज कंसर्न, मैं इतना आपको बता देता हूँ कि दावे के साथ मैं बोलता हूँ कि
इससे बेटर कोई कोर्स नहीं है एसएससी में। दिस इज द ओनली कोर्स दैट गिव्स यू एक्सपोजर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम बहुत ज्यादा करते हैं रिलेटिवली। सेकेंड थिंग इज जो डिस्कशन हम लोग क्लास में करते हैं ऐसा डिस्कशन कहीं नहीं होता है, ठीक है, डेप्थ में, गहराई में वो नहीं होता है। तो वो आई एम श्योर कि दैट इज समथिंग व्हिच आई कैन एश्योर यू फ्रॉम माय साइड। हाँ जी, चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा डालो यार, जीरो। साइन कॉस है, टेंशन कर लेना, बट जीरो मत डालना क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा मौजूद है वहां, गुस्सा हो रहा है। ओके 90 डिग्री रख लो यार, आई थिंक विल दैट वर्क? नो, क्योंकि साइन थीटा नीचे लिखा हुआ। तो ना जीरो चल रहा है ना 90 चल रहा है, फिर चॉइस क्या है हमारे पास? 45 की। 90 इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि यहां पर ना 90 पे नहीं, 90 चल जाएगा, सॉरी 90 चल जाएगा, जीरो नहीं चलेगा। जीरो पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/0 बनेगा, 90 चल जाएगा, ठीक है। थीटा को 90 डिग्री रख लेते हैं। थीटा को 90 रखेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, बाकी क्या बनेगा? 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, 2 बार माइनस 1 2 बार प्लस 1, जीरो आ गया आंसर मेरा, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना है, आंखें खोल के देखो, 90 और जीरो, 90 पे क्या हो रहा है पता है तुमको? दो ऑप्शन जीरो हो रहा है। जब तुम 90 रख रहे हो तो जीरो यहां भी है, जीरो यहां भी है, कौन सा लगाओगे? बी लगाओगे या डी लगाओगे? तो 90 इज नॉट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। यानी कि जीरो आया तो जीरो वाला जीरो लगाएंगे, अभी डी भी जीरो है। ये गलती अक्सर होती है लोगों से, जब जीरो आता है तो वो बी को ही जीरो देखते हैं, डी को भूल जाते हैं। डी तो कहते हैं डी कॉस थीटा है, नहीं वो कॉस थीटा नहीं है 90 पे, वो भी जीरो ही है, एंड देयरफॉर 90 इज आल्सो नॉट अलाउड। ओके, सो ये बात सही है कि अगर आप 90 डिग्री रखोगे तो आपको पता है ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है, लेकिन बी और डी में से कुछ भी हो सकता है। अब इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए? अब इसको रिजॉल्व करने का तरीका भैया, या तो 45 डिग्री रखो, 45 डिग्री रख के चेक करो, 45 डिग्री लो एक वैल्यू और 45 डिग्री पे अगेन ट्राई करो, 45 पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये दोनों गलत हो गए। अब इन दोनों में से कुछ सही है, 45 डिग्री रख के चेक कर सकते हैं। 45 रखते हैं, 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/√2। बट 45 चेक करना इतना भी आसान नहीं है, बिकॉज आप देख रहे हो कि यहाँ पर काफी काम करना है। प्लस 1 प्लस 1/√2 बटे 1/√2, कार्य है काफी। और जब इतना कार्य है तो आपको लगता होगा ट्रेडिशनली शायद बेहतर होता, ठीक है, हाँ वो बात अलग है, बट यहाँ 1/√2 करना है, सॉरी। चलो सिंप्लीफाई करो, करो 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 करो, मेहनत तो है, देखो क्या करा जाए इसके लिए। देखो ये जो वैल्यू है ना, ये √2 + 1 बनेगा नीचे और √2 ऊपर जाएगा, ये 1/2 है। ओके, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो बनेगा 1 माइनस, नीचे आपका √2 + 1 आएगा, बट साथ में आपका एक √2 और आएगा, ये जो √2 ऊपर जाएगा उससे कट कर √2 आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर आपकी √2 कटेगी, √2 - 1 आएगा, ऐसा आएगा, प्लस ये वैल्यू आएगी आपकी √2 + 1, √2 कट जाएगा। दिस इज द होल थिंग जो हम लिख सकते हैं इस गिवन क्वेश्चन में। अब जरा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मान 45 से भी दो ऑप्शन मैच है। विराज जी, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, 45 तो हम तब रख रहे हैं जब हम 90 रख चुके हैं, और थीटा बराबर 90 डिग्री रखने पे हमारे दो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं। जब दो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं तो आपको अब फिर से उस साइन थीटा को लाने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो होना ही नहीं है, इन दोनों में डिसाइड करना है, तो 45 डिग्री रख के हम करेंगे। हाँ जी, ये 1/√2 - 1 जो होता है ना, इसकी वैल्यू √2 + 1 के बराबर होती है अगर आप रेशनलाइज करोगे, माइनस ऑफ दिस। तो ये दोनों टर्म क्या हो गए? कट गए, क्योंकि ये माइनस के साथ आएगा, ये कट गया। अब ये बचा हुआ है आपके सामने, राइट, सेकंड थर्ड टर्म कैंसिल हो गए। ये जो टर्म बचा हुआ है, अब मुझे इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है और देखना पड़ेगा मुझे क्या मान मुझे मिलने वाला है अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो। जरा देखो गौर से इसको, तो ये आपका 2 + √2 है एक तरह से, तो 2 + √2 - 1 करेंगे तो ये बनेगा 1 + √2 अपॉन √2 × √2 + 1, ये भी कट जाएगा, 1/√2 बचेगा, cos थीटा करेक्ट हो गया ये ऑप्शन। बट यस, कुछ खास एडवांटेज नहीं है, वैल्यू रखना भी कठिन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मतलब इट्स लाइक दैट, थोड़ा मुश्किल है देखना, क्लियर है, वैल्यू रखना थोड़ा चैलेंजिंग पड़ रहा है आपको, बट ऐसा नहीं है कि समय आपको वैसे भी कम लगेगा, समय तो लगना ही है। ट्रेडिशनली करोगे तो वैल्यू नहीं रखनी है, ये एडवांटेज होता है, आपको साइन कॉस में चीजें दिखेंगी। जैसे ये वाला टर्म देखो आप ध्यान से, यहाँ पर ये आइडेंटिफिकेशन अगर आपको है कि ये दोनों बराबर है तो ये ज्यादा चीज आसान है, क्योंकि देखो
साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है ना, ये प्लस कॉस थीटा बटे प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अभी आपको अगर ध्यान हो, हमने ये चीज अभी उस साइन अल्फा कॉस अल्फा वाले क्वेश्चन में दिखाई हुई थी। ये दोनों टर्म एक्चुअली में आपस में इक्वल होते हैं। और क्यों इक्वल होते हैं? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, बराबर होते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन अगर आपको क्लियर है तो आप कहोगे तुरंत ही कि ये दोनों कट जाएंगे। अब आपको वैल्यू रखते समय भी इसको रखना ही नहीं था, फिर तो हमारा वैल्यू रखना का काम छोटा हो गया ना, सिर्फ इतना है। और ट्रेडिशनली भी छोटा हो गया, क्योंकि आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सोचोगे, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सोचते ही ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बनेगा। 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बनेगा। सॉल्व हो गया कॉस थीटा। तो ट्रेडिशनली आपका ये सवाल बहुत छोटा है, अगर आप ये पैटर्न ऑब्जर्वेशन है कि दोनों बराबर हैं, एक माइनस के साथ कट जाएंगे दोनों। तो ये चीज अपनी कॉपी में डाल लो और ये रिजल्ट आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो आपको अगर ये पता है तो वैल्यू पुटिंग आपको करने की जरूरत ही नहीं है सवाल में, बिकॉज जैसे देखा कि वो दोनों टर्म कैंसिल हुए, देन आपका आसान सा सवाल है। फिर तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख के फैक्टराइज करो, काटो, सीधे कॉस थीटा आपकी वैल्यू आ गई। 210वां सवाल देखिए, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस, उसकी वैल्यू बतानी है। देखो फैक्टराइज ही करना पड़ेगा यहाँ पर। ये पहले ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बनेगा और 1 फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस माइनस। तो ये जो मजेदार बात क्या है, इस ये पूरी वैल्यू ना इससे कटेगी और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहां कटेगा, यहां बचेगा सिर्फ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये जो एक्सप्रेशन है ये मुझे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा देगा। ये एक्सप्रेशन मुझे ऐसा देगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पर मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और है, ये भी कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, आपका आंसर हो गया साइन थीटा। तो अगर हम 0 डिग्री रख देंगे, देखिए अगेन मैं फिर से एक चीज आपको रिपीट करके बोलूंगा, 0 डिग्री रखने से आपका उत्तर यहां भले ही आ जाए, लेकिन 0 डिग्री रखने में रिस्क समझ लेना, -1 दोनों ऑप्शन -1 है, ये +1 है और ये 0 है। तो चूंकि आपका आंसर यहां 0 है, इसलिए आपको मिल जाएगा एक बार में, बट हो सकता है ना भी मिलता। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि क्या तुम 0 रख सकते हो? जिस फॉर्म में सवाल दिया है उस फॉर्म में तो 0 नहीं रख सकते हो, क्योंकि कोसेक और सेक दोनों मौजूद है, 0-90 सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, उसको आप एक स्टेप आगे लेके जाओ, और एक स्टेप अगर आप आगे लेके जाओगे कि थोड़ा काट पीट लें पहले, फिर जो एक्सप्रेशन दिखे उसमें रख लें 0, बट वो करने के बाद तो आप सिंप्लीफाई कर लोगे। तो 0-90 आप नहीं रख सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेकंड कोसेक, दैट इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। 45 डिग्री रख नहीं सकते क्योंकि सी और डी सेम हो जाएंगे, अलाउड ही नहीं है। खैर 135 वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है हमारी, अगर वैल्यू यहाँ कुछ रखनी है आपको तो वैल्यू आपकी 135 डिग्री है। 135 डिग्री पे आप देखोगे सारे ऑप्शन आपके डिफरेंट आएंगे, बिकॉज tan आपका -1 बनेगा, cos आपका प्लस -1/√2 ये बनेगा। 135 पे साइन 1/√2 होता है, cos -1/√2 होता है, ये √2 बन जाएगा 2/√2, ये 1/√2 माइनस में बनता है और ये 1/√2 प्लस में बनता है। तो सारी वैल्यूज आपकी 135 पे डिफरेंट हैं, तो आप 135 चाहे तो रख सकते हैं, बट 135 में रख के सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बट ट्रेडिशनली भी सवाल आसान है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेडिशनली भी हर चीज लिखने की जरूरत नहीं, मैंने हर चीज नहीं लिखी है। देखो आप, मैंने बोला कि 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कटेगा जब मैं फैक्टराइज करूंगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैंने कहा वो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया, फिर यहाँ जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है वो यहाँ फैक्टराइजेशन से कटा, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर बना। तो लाइक दैट कि कुछ स्टेप्स मेंटली सोचे जाएं, ट्रेडिशनली तो इतना बड़ा नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। यही विराम देंगे आज। और क्या सर रात में ठीक से डिनर ना होने पर पढ़ाई हो पाएगी? यार ये तो आई थिंक तुम कितने साल के हो गए यार, 20-21-22 साल के हो गए आप, मान के चलता हूँ। तो ये सब चीजें बहुत बेसिक सवाल हैं यार, कि रात में डिनर करेंगे तो पढ़ाई हो पाएगी कि नहीं। यार उतना भोजन तो पेट में हो कि पेट भी तुम्हें याद ना दिलाए कि मैं भूखा हूं। ठीक से डिनर ना होने का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो आप उतना तो खाना खाएं कि आप एनर्जेटिक रहें और आपको ये ना लगता रहे कि मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अपने आप को कष्ट ना दें इतना कि खाना ही नहीं खाया आपने और पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलता है। ये मत सोचो कम खाएंगे तो नींद नहीं आएगी तो खाना नहीं खा रहे हैं, कमजोर मत पड़ो। सर कल मम्मी रात में मम्मी रोटी बनाई, अच्छा दूध से खाने के लिए, मुझे भूख लगी थी तो सब्जी नहीं होने से मेरी मम्मी से बहस हो गई, पापा जी इस बात से समझा रहे थे कि भूख सही चाहिए। अरे लड़ो मत मम्मी पापा से, थोड़ा ठीक से खाना वाना खाओ,
है ना, और घर में सब चलता रहता है यार, क्या हेडेक है इतनी। हाँ, मम्मी पापा की डांट भी प्रसाद है, ले लिया करो, ठीक है। बुक से प्रैक्टिस भी चल रही है, लेकिन जो संडे को मॉक टेस्ट आते हैं उनमें कुछ क्वेश्चन हार्ड आते हैं, कुछ मॉडरेट, तो फिर सर लगता है कि कुछ मिस ना हो जाए, इसको कैसे। और देखो ये थोड़ा सा हमेशा अपनी तैयारी में संशय और डाउट लगा रहेगा। अगर कोई चीज मॉक में आपको नहीं आ रही है तो वो आपके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। आप उसको नोट करिए, कहीं लिख लीजिए, ये सवाल मुझे नहीं आता है, क्योंकि मॉक में देने का पर्पज ही यही होता है कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता है, क्या मुझे इंप्रूव करना है। तो दैट्स ओके, मतलब ठीक है, ऐसा होता रहेगा। और जैसे जैसे आप मॉक्स देते जाओगे आप बेहतर बनते जाओगे। देखो बेटा, एग्जाम के पहले भी जो आप मॉक दोगे, जस्ट पहले, उसमें भी आपको कुछ सवाल मिलेंगे। मॉक टेस्ट में करना क्या होता है, हम तो मॉक बनाते हैं तो हम जानते हैं सारा। वी हैव टू क्रिएट क्वेश्चंस लाइक कि कोई बच्चा कॉम्प्लेसेंट ना हो जाए। तो हमेशा कुछ सवाल ऐसे डाले जाएंगे जो आपको परेशान करेंगे। तो जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी तभी आप फंसोगे, ऐसा नहीं है। तो वो कुछ सवाल ऐसे मॉक में आएंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम का पेपर ज्यादा बैलेंस्ड होता है। बस ये देखो, जो नहीं आता है उसको सीख लो, बस यही प्रोसेस फॉलो करते जाओ, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मिक्स प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया उसको करें या यहाँ पर ही करवाएंगे? देखिए, मिक्स प्रैक्टिस का ये बैच नहीं है, पहली बार टॉपिकल है, लेंथ में। अब 330 सवाल हम ट्रिग्नोमेट्री के करा दिया, अब टॉपिकल इतना डेप्थ में जा रहे हैं, यहाँ कोई मिक्स प्रैक्टिस इस बैच में नहीं होनी है, पहली बात। अब मिक्स प्रैक्टिस के सोर्सेज क्या होंगे? अगर आपकी तैयारी काम भर की हो चुकी है और आप मिक्स प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हो, तो आप अभ्यास डीपीक्यू तो जरूर लगाइए, जो हम टेलीग्राम पे डेली शेयर कर रहे हैं, एट यूए मैथ्स बाई रामो सर। अगर आपके पास टाइम, जिन बच्चों का भी सिलेबस खत्म नहीं है या उन्हें अभी उन्होंने शुरुआत करी है, उनके लिए अभ्यास डीपीक्यू नहीं है। बट जो बच्चे लेट्स थोड़ा सिलेबस कर चुके हैं और 15 सवाल रोज देते हैं, 15 सवालों की डेली प्रैक्टिस है, 14 डीपीक्यू डाली जा चुकी है, 15वीं भी आज गई होगी, तो डेली एक डीपीक्यू आपको सॉल्व करना है। वो सॉल्व करो आप, तो उसमें सोल्यूशन होते हैं, आप फटाक से देख के उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इंडिविजुअल बैच वालों को प्रैक्टिस शीट, यार इंडिविजुअल बैच वालों को अगर वो अपडेट सेक्शन नहीं देखता तो इसके लिए मैंने पॉइंट ऑलरेडी रेज कर दिया है, इसका कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन जल्दी निकालेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर? प्लीज एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ 180, मतलब नहीं समझा मैं, क्या कह रहे हो यार आप? यार फोटो थोड़ा सीधा लिया करो ऐसे, क्योंकि मुझे ऐसे दिख नहीं रहा है। मतलब समझ, आप फोटो जब लेते हो ना तो आपको पता होता है कि आपने क्या फोटो खींचा है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ऐसे। cos थीटा ग्राफ प्लीज एक्सप्लेन, जब 270 डिग्री से 360 डिग्री के एक्स एक्सिस टच होगा तो हाइपोटेन्यूज, एक मिनट ना सर, बी बराबर माइनस एच क्या होगा? 270 से आप 360 की यात्रा कर रहे हैं, कर लो। कॉस की बात कर रहे हो आप, आई थिंक ये क्लास 1 या 2 का डिस्कशन होगा। तो देखिए, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस जो है आपका एक्स एक्सिस पे होता है। तो अगर आप 270 से 360 की यात्रा कर रहे हैं लेट से, हाँ जी, किसकी वैल्यू निकाल रहे हो आप, लेकिन एक्स एक्सिस टच होगा, यहाँ पर आ रहे हो वापस, ऐसा कर रहे हो कुछ। तो लेट से मैं कह रहा हूँ यहाँ पॉइंट है मेरा, तो यहाँ पॉइंट है, आप परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करोगे ऐसे, तो आपका जो बेस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ चुका है, इसीलिए आपका कॉस पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव होता है। बेस आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ चुका है और ये मैग्नीट्यूड आपका रेडियस होता है, सिंपल है। तो यहाँ पर जब आप आओगे तो आपका कॉस 360 डिग्री हो जाएगा वापस, और जो बेस है और जो रेडियस है वो बराबर हो जाएंगे, और बेस आपका इक्वल टू एच होगा क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो कॉस 360 क्या होता है आपका, 1 ही होता है। एक्चुअली कॉस 360 कॉस 0 डिग्री के ही बराबर होता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर समझाई थी आपको, ठीक। ऑलराइट, तो जिस क्वाड्रेंट में आप हो, जैसे आप मान लिया कॉस की बात करेंगे इस क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर कॉस में बेस नेगेटिव होता है क्योंकि आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मेजर कर रहे हो, इसलिए कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। लेकिन कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्योंकि बेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। Sir, I started from mixture and alligation. Should I solve DPQ? Just download a DPQ and see if you are comfortable. Do it. देखो, ऐसा नहीं कि आप मेरे बैच में आए हो तो इसे कई बच्चे ऐसे होंगे जो पहले थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ चुके होंगे। इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट। आप वो DPQ डाउनलोड करो, 15 सवालों को देखो, और 15 सवालों को देखो, उसका सोल्यूशन भी दिया है, तो यू जस्ट गो थ्रू इट वंस, एक दो शीट करके देखो। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ रही है, आप टाइम डिवोट कर सकते हो तो आप करो। हाँ जी, अमीषा जी, 174 फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आ रहा है। ओके, एक मिनट। 100 यार, आपका ये थोड़ा स्क्रीनशॉट ना मुझे क्लियर नहीं मिलता है, बाकी बच्चों का क्लियर होता है, बहुत फोटो खींचते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो बहुत साफ आता है। एनीवे, कौन सा 174 का फैक्टराइजेशन, कौन सा फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आ रहा है आपको?
मैंने यहाँ पर लिखा पहला सवाल में इसका फैक्टराइजेशन किया मैंने 4 इंटू, ये शायद कॉस की पावर 6 थीटा माइनस साइन की पावर 6 थीटा है। तो अगर ऐसा है तो ये बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, क्योंकि हम इसको लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जहाँ ए कॉस स्क्वायर थीटा है, बी साइन स्क्वायर थीटा है। तो ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, कुछ ऐसा हो रहा है? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? बट ये माइनस ए बी नहीं होगा, ये तो आपका प्लस ए बी बनेगा। ऑलराइट, माइनस नहीं होगा ना ये, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होना चाहिए, शायद प्लस ही साइन होगा, माइनस लिखा हुआ है मैंने क्या? नहीं नहीं, प्लस ही है। फिर यही चीज कन्वर्ट हो जाती है इसमें, अगर मुझे इसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बनाना है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा इसको। तो ये इसके बराबर है, ये प्लस है यहाँ पर, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा बन जाएगा आपका। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट। हाँ जी, वही लिखा हुआ है आपका कि 4 इंटू, अच्छा ये वैल्यू कॉस 2 थीटा कहलाती है, तो दैट्स वाई यहाँ पर लिखा है 4 इंटू कॉस 2 थीटा। ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये वाला, ये कॉस 2 थीटा के बराबर है। और यहाँ अंदर हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू इसमें कैसे कन्वर्ट हुई। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, बाकी मुलाकात करते हैं कल। कल शाम को 6 बजे फिर से क्लास होगी 2 घंटे की, और फिर 1.5 घंटे क्लास कर दूंगा मैं 1 तारीख से। तो कल अगर आप क्लास कर लोगे पूरी 2 घंटे की, तो हमारा आई थिंक 30 आवर्स प्लस में पूरे हो जाएंगे इस महीने के। तो ऑल्दो बीच में थोड़ा गैप था, बट वी बैलेंस्ड इट। ठीक है, वी बैलेंस्ड इट, तो नॉट ए प्रॉब्लम। ये सवाल क्या पूछ रहा है बच्चा कि इसमें 77 की जगह 70 होगा, कहाँ पर? 7x की जगह 70x होगा, कहाँ कहाँ 7 की जगह 70 होगा भाई? 7 की जगह 70 होगा किस जगह पर? आप क्वेश्चन चेंज कर रहे हो क्या? नहीं, मैंने वही बोला, डेटा इनकंसिस्टेंसी कुछ। हाँ, यहाँ पर एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए थे। ओके, तो वो डबल डेटा दिया हुआ था, इसलिए मैंने बोला था कि ये डेटा नहीं दिया होना चाहिए। अगर इधर डेटा दिया होगा ना, तो सेम चीज को 2 तरीके से आप बता रहे हो, तो अगर आप ये डेटा लेके सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ और आएगा, और यहाँ आप 120 कॉइन्स ऑलरेडी बोल रहे हो, तो वो 120 कॉइन्स लेके हम चल ही नहीं सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर 120 सिक्के जो दिए हैं, ये डेटा मैंने कहा हटाओ और फिर सॉल्व करो, ये मतलब था इसका। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है, समझ में आ रहा है? 857, 1 रुपया 1/5 रुपये 1/2 रुपये, ठीक तो लिखा हुआ है। हाँ जी, अनअकैडमी पीसी में चलता है यार, आई थिंक। अभी साहब, एक मेरे कॉर्नर में, किस कॉर्नर में? यही तो मैं खड़ा हूँ, यहाँ करो 7 की जगह 70 होगा क्या? 1 मिनट, 5, 1 मिनट, किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? 10 से। हाँ, तो ये 70 होना चाहिए, सही करो। 7 लिख के करा दिया क्या? 1 मिनट, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स कट जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ ना, ये मल्टीप्लाई होने के बाद सिंप्लीफाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 बनेगा, 25 बनेगा, 70, हाँ 70 होगा। 1 मिनट, ओके ओके ओके, हाँ ये गड़बड़ किया है, 70 होना चाहिए, तो ये 70 कर लो आप। नहीं बट ठीक है यार, 1 मिनट समझो मेरी बात, यहाँ 70 होगा, बट आई थिंक इसका हमने यूज ही नहीं किया है। हमने यहाँ सीधे लिखा ना 7x माइनस 8/5x, ये लिखा हुआ है ना, ये ऐसे करके सॉल्व किया ना आगे। जब आप ये अगर रेशियो सिंप्लीफाई करोगे और उसको यूज करोगे तो ये 70 होगा, ये बात आपकी ठीक है, बट इसको हमने यूज ही नहीं किया हुआ है, वी हैवंट यूज्ड इट। हमने इसी डेटा को देखो यहाँ पर ऐसे करके सॉल्व किया हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, देयर इज नो प्रॉब्लम। हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए ना आप, 7x माइनस 8/5x, तो उसी को यूज किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं 6 बजे, बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।